अपने सुपरस्टार से मिलवाऊं आप लोगों को। और इस प्रोफेशन में होने का सबसे बढ़िया फायदा है कि ये एक ऐसा शानदार प्रोफेशन है जिसमें हर साल एक बम्पर सुपरहिट बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है और जिसका आनंद आप पूरे जीवन भर ले सकते हैं बिना बोर हुए। बोर तो वर्ड ही नहीं है उसके लिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे होनहार बच्चों से मिलवाता हूँ जो एक साल पहले या 2 साल पहले आप ही की तरह लाइन के उस तरफ थे और आज वो टेबल के इस साइड है। जानवी, तुम आ चुके हो? तुम सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेना अगर आ चुके हो तो। हाँ सर, 1 मिनट सर, वो एडजस्ट करें। मिताली, तुम भी आ चुके हो आई गेस। हाँ, यस मिताली आ सर। गई। हेलो मिताली। हेलो सर। तुम अभी कहाँ पर, आईआईटी जोधपुर में हो या घर पे हो? सर अभी तो घर पर हूँ। अच्छा, छुट्टियां चल रही हैं। यस सर, विंटर ब्रेक। ओके। तुम बच्चे बिल्कुल बदले नहीं, जैसे थे वैसे ही हो। यस सर। मतलब हॉस्टल हॉस्टल का खाना मतलब पसंद नहीं आया? नहीं, मतलब ठीक ठीक ही है। ओके। जानवी द रॉकस्टार। हेलो सर। तुम्हारा नाम खतरों के खिलाड़ी रख देना चाहिए। तुम्हारी स्टोरीज अभी मैं बच्चों को सुनाता रहता हूँ और एक दो बार अच्छा। तो तुमको एक आध दो बच्चे से बात भी कराया था, याद है? हाँ 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 सर, हाँ। वो लेगेसी बैटन है। एक जमाना था कि हाँ जब तुमको भी किसी से बात करानी पड़ी थी। अच्छा, तुमको जिससे मैंने बात कराया था तुम्हारे जेई प्रिपरेशन टाइम पे, हाँ वो जी। लड़की आज बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली, भाव्य अगर आ गई अच्छा। है तो अच्छी बात। हाँ, भाव्य मुझे से ही याद है, बात मैं किया था ना काफी। आपने? हाँ हाँ, मैं काफी बुरी हालत में थी, फिर आपने उनसे कांटेक्ट करवाया था। हाँ। तो आज दैट गर्ल इज कमिंग। सो बाई, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर आप आंखें बिछाए बैठे हैं तुम लोगों को सुनने के लिए और मेरे मुंह से हमेशा सुनते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आज वो जो इनडायरेक्ट बातें होती है ना तुम्हारे बारे में, मैं इनको बता रहा हूँ, तो आज तुम खुद आ जाओ और खुद बता दो इनको अपनी कहानी। तो मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ। मिताली। मिताली ये भी खतरों की खिलाड़ी ही है। मतलब मुझे याद है कि मिताली जब आई थी मेरे पास 11th और 12th के मिड में रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट बहुत अच्छे से याद नहीं है। तो उस टाइम से लेकर के बस एक ही था कि आईआईटी वाला, आईआईटी तो टैग में नहीं आएगा, आईआईटी तो नहीं होने वाला है, आईआईटी तो नहीं होने वाला है, सर कुछ भी हो जाए। और घर में भी कुछ ऐसा वैसा एनवायरनमेंट वो कभी कभी बताती रहती थी। एंड काम करना, मतलब मैं बता दूं, उस जिस बैच में थी या जिस ईयर वाले, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर था ना मिताली आपको? सर। आप लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बैच में थे ना? हाँ सर। तो जिस भी बैच में थी, सी वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन दैट बैच और बहुत अच्छी और बहुत मेहनती बच्ची थी। बट जिन लोगों को लगता है कि जो में बहुत होशियार बच्चे होते हैं उन्हें डर नहीं लगता या डर लगता है तो तुमसे नहीं होगा, सी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो ना सिर्फ डरी, फाइट मारा उसने, मेहनत किया, रोई है, गाई है, बहुत कुछ हुआ है और फाइनली अपने ड्रीम डेस्टिनेशन आईआईटी जोधपुर पहुंच गई है। एंड एम आई ऑडिबल या मेरा आवाज लैग हो रहा है गाइस? सर यू आर ऑडिबल। ओके। तो दूसरी बच्ची है जिसका नाम है जानवी खोसला। एंड ये लड़की तो वैसे मुझे, मेरे कोई बच्चे नहीं भूलेंगे लेकिन ये लड़की तो मुझे अगले जन्म में भी याद रहेगी। अ, जैसे आई एम सॉरी जानवी, बट कुछ बच्चे होते हैं ना रोतड़ू आत्मा। मैं ओके जानवी, मैं बोल सकता हूँ ना, अरे अभी तो सर, बोल सकता बिल्कुल हूँ। सही बोले सर। ये वाला शादी के टाइम पे वीडियो नहीं दिखाना किसी को बस। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रोतड़ू आत्मा, मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं पिछले 10-12 साल से बहुत बच्चे सिखाए हैं। मैंने इतना स्मार्ट, इतना स्टूडियस, इतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं देखा होगा। सी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बस इसको ना किसी सास की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी सास है। इस लड़की को सब्जेक्ट, एग्जाम, इससे ज्यादा खतरा था ही नहीं कभी।
इसको खतरा अपने आप से ही था पूरा टाइम। जब मैं इसको बोलता था कि जानवी देख आईआईटी तो पक्का है, आईआईटी बॉम्बे, मेरे मुंह से आईआईटी बॉम्बे ही निकलता था। बोलती थी सर आप कुछ भी बोल रहे हो और ये सब होगा नहीं, मैं तो, मेरा आप मार्क्स देख लो, आप मेरे मार्क्स में इतने खड्डे हैं कि पूछो मत। और मतलब पूरा टाइम वो, मैं उसको मोटिवेट करता था और फिर बाद में मुझे जाकर के बाहर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी कि अभी मैं कहाँ से एनर्जी लाऊं इस लड़की से बात करने के लिए। और मेरे लिए एक टाइम के बाद इतना डिफिकल्ट हो गया। और इसके पेरेंट्स बहुत ही सुलझे हुए, मम्मी स्पेशली। मम्मी लड़की भगवान से पहले उन्हीं को नमस्ते करना। तो सी वॉज हम्म, वेरी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन अस। सी यूज टू ऑलवेज बताती थी कि क्या चल रहा है, आज कितना रोई हाँ है, कितना सोई है। तो एक दिन मैं थक गया कि मैं खुद नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैंने इसको एक लड़की से बात करा जिसका नाम है भाव्या। भाव्या आ गई हो तुम, अपना वीडियो ऑन करो। ऑन तो है सर। भाव्या, हेलो। 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 हाय। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं तुम्हारा ही याद कर रहा था, जस्ट तुम्हारा नाम आया और तुम आई। तो मैं जानवी को भाव्या से बात कराया कि भाई मेरे बस में नहीं रहा, अब तू बात कर, तू समझा। तो भाव्या, मतलब देखो मेरे बच्चे इतने होशियार हैं, इतने होनहार हैं, जो काम उनका मास्टर नहीं कर पाया वो मैजिक उस लड़की ने 2 मिनट बात करके कर दिया। भाव्या, जिस लड़की को तूने फोन पर मोटिवेट किया था, उस लड़की को देख करके आज पूरी जनरेशन मोटिवेट हो सकती है। उसका नाम है जानवी खोसला। सी इज इन आईआईटी बीएचयू। अच्छा हो गया। नाइस। अरे हो गया मतलब, उस लड़की ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही धमाका कर दिया, वहां जाकर के डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। अच्छा अभी कौन कौन सा सा? डिपार्टमेंट में है तुम जानवी? मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ सर। इलेक्ट्रिकल में ओ हुआ है। सेम। और ज्वाइन कौन से ब्रांच से किया था तूने? मैंने माइनिंग से किया था। माइनिंग से ज्वाइन किया था। ओह और वाओ। तुमको बताऊं, ये कहानी में इतना ट्विस्ट है भाव्या। रिजल्ट निकल गया है, थोड़ा हम्म कन्या का पेपर उस दिन आगे पीछे हुआ था, हम्म रिजल्ट निकल गया, हम्म काउंसलिंग वाउंसलिंग के बारे में हो गया। एक दिन मुझे कॉल आया पापा की तरफ से कि हम लोग दिल्ली में कौन सा कॉलेज जहाँ सीएस मिल जाएगा या हाँ इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। डीटीयू था, हाँ हाँ हाँ। तो एनएसयूटी। उन्होंने बोला कि, हमने कहा देखो ये मेरी बेटी है, अगर मैं, मेरी इच्छा होगी तो मैं एक बार और इस पे बेट लगाऊंगा, मुझे पता है निराश नहीं करेगी। मैं इसको आईआईटी भेजूंगा, जो भी ब्रांच मिलेगा उससे जाएगी। और मुझे, अरे यार मैं बोलूँ ना कि मैं इस लड़की का इतना बड़ा फैन हूँ। सी इज अमेजिंग, इतने सारे क्वेश्चंस यूं बताती थी क्लास में, इसका रिस्पॉन्स और बताने, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक इतना अमेजिंग हुआ करता था कि मुझे भरोसा ही नहीं था कि इसको इस सिचुएशन में कहीं और सोचना चाहिए। पता नहीं पप्पा को मेरी बात अच्छी लगी या कैसी लगी, लगभग लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ। हाँ। एक दिन मैसेज आया कि सी हैज ज्वाइंड आईआईटी बीएचयू। एंड मैं इसको थोड़ा चिढ़ाया भी कि माइनिंग में जा रही है, मेरे कलर जैसा हो जाएगा तेरा, काले बन करके बाहर निकलोगे मेरे जैसे। भाई साहब 6 महीने बाद इस लड़की का मैसेज आया कि सर मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। आई स्वेयर आई एम टेलिंग, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पद्म भूषण या भारत रत्न टाइप का कुछ मिल गया है। इतना खुशी हुआ, मतलब अपने आप पर बहुत भरोसा जगा कि उस टाइम पे जो हमने पप्पा से बात किया था, क्या मतलब सही निकला और इस लड़की ने कर दिया। काफी हीरोइक परफॉर्मेंस था वो, काफी हीरोइक था। तो अभी मैं थर्ड बच्चे के बारे में बता दूं, ये, आई एम सॉरी बच्चों, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कन्या है। मुझे नहीं पता कि इसने मुझसे कितना सीखा है, लेकिन मैंने इसे बहुत सीखा है। और ये अंधेरी बैच में 4 बच्चों का बैच हुआ करता था, और काफी अच्छा हेल्दी बैच था वो, 4 बच्चों का। सब अच्छे खट्टे बच्चे थे उसमें, खाते पीते घर वाले हैं। और हम लोग दिन भर क्लास होता था, दिन भर मतलब पूरा दिन क्लास होता था। और जब कभी बच्चे कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर पहले 11th और 12th में पढ़ चुके हैं और रिजल्ट नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, ऐसे में ना उनको खुद पर कम भरोसा होता है और सामने वाले पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। तो मुझे पहला कॉल याद है कि एक सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि, शायद उन्होंने बोला कि मैं सीबीआई से हूं, तो और मेरे हाथ से फोन गिर गया। तो मैंने कहा यार, मैं पिछले एक हफ्ते में कुछ तो गलत किया होगा, सीबीआई मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो मैं हिम्मत और फोन दोनों को इकट्ठा किया और
फिर से दोबारा कॉल आया। मैंने कहा आज तो मुझे लगता है, मुझे इस बात का डर था कि मैंने बाइक या कार चलाते समय किसी को उड़ाया होगा, और फिर बाद में लगा कि इतनी छोटी चीज के लिए सीबीआई नहीं पीछे पड़ेगी। फिर उन्होंने बताया कि सर हमारी कन्या है और क्लास करना है, और उस मतलब मैं बोला ठीक है चलो किसी दिन मिलते हैं। वो उसी दिन आ गए और अकेले नहीं आए, इसको लेके आ गए। और इसका मुंह इतना बड़ा हुआ था कि कहाँ फंसा रहे हो आप। मतलब एक्चुअली मुझे लगता नहीं, वो बहुत इंटरेस्टेड थी पढ़ने के लिए उस टाइम पे। और मुझे याद है कि एक आध हफ्ते मुझे पहली बार में बड़ी अच्छी लगी वो। मतलब ऑब्वियसली वो जो बच्चे आईआईटी जाते हैं ना, वो किसी मास्टर के तैयार करने के मोहताज नहीं होते, वो बचपन से ही वैसे होते हैं। तो वो पहले से ही सुपरस्टार थी। तो पहली नजर में मुझे समझ में आ गया कि ये इस बच्ची की वजह से लोग मुझे जानेंगे। तो मैं तो लालची निकला और मैं लग गया कि बेटा आज से ही तेरा क्लास चालू। तो पापा को समझा दिया कि भाई अब चले जाओ, ये बच्ची अब यहीं पढ़ेगी। एंड 5-6 दिन, एक हफ्ते बीते, महीने बीते, और एक दिन मैं उससे बोला कि लड़की तू आईआईटी बॉम्बे जाएगी। तो बोली सर ये कुछ भी बकवास नहीं, ज्यादा नहीं हो गया ये कुछ आईआईटी बॉम्बे। एंड और ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलता रहा। एक दिन मैंने एक कन्या को बुलाया था, कृष्णा पांडे, इसी के बैच में, जो आईआईटी बीएचयू नहीं आईआईटी गुवाहाटी में थी, महाराष्ट्र, लड़कियों में सेकंड रैंकर थी वो। मेरी बहुत फेवरेट बच्ची वो भी थी। उसके आने के बाद मैंने देखा इनके बैच में माहौल काफी अच्छा बदला। सारे बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुने, और मुझे पता है कि इन सब चीजों का कितना असर होता है। एज ए टीचर मैं देख रहा था ना, कुछ बच्चों के मुंह से निकली आवाज इनके सीधे दिलो दिमाग तक पहुंचती थी। जो काम एक मास्टर नहीं कर सकता ना, वो ये बच्चे छोटी छोटी लाइनें बोल करके कर जाते हैं। उस दिन मैंने भाव्या को देखा, इसी का बैचमेट अभिषेक है जो भी आईआईटी बॉम्बे में ही है, एंड उत्कर्ष था, श्रेय था। इतने खुश थे, इतने एनर्जेटिक थे, चाव से केक भी खाया, और सब बड़े उत्साहित थे। और उसके बाद स्वरूप बदला। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह आया, थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन एक चीज कॉमन था मेरा इस लड़की के लिए, आईआईटी बॉम्बे वाला ड्रीम। और ये भी एक चीज कांस्टेंट था लास्ट तक, ये मेरे पीछे लगे कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो, आईआईटी बॉम्बे दोनों हो जाएगा। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि सर आईआईटी बॉम्बे मिल गया। और उससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट मेरे लिए कब था कि 5-6 महीने बाद एक दिन पापा वॉज क्रॉसिंग द आईआईटी बॉम्बे गेट, और उन्होंने मैसेज किया मुझे कि सर मैं जब ये गेट क्रॉस करता हूँ ना, मतलब रोड से जब आईआईटी बॉम्बे की तरफ जाता हूँ, तो हर बार मुझे आपकी याद आती है। जबकि मेरा योगदान कुछ नहीं था, बच्ची अच्छी थी, पेरेंट्स वेयर लाइक, मतलब इसके पापा को अभी अगर खड़ा कर दिया जाए तो भाव्या बड़ी बहन लगेगी। ही इज सो डैशिंग एंड सो एनर्जेटिक, एंड ही वाज वेरी मच बिहाइंड मी कि क्या एक एक लाइन वो बोलते थे, चेक करते थे। अरे भाई साहब, मम्मी ने केमिस्ट्री पढ़ाया है इसके, एम आई राइट भाव्या? हम्म हर महीने में एक बार हमारे यहाँ जगराता होता था इस बात के लिए कि कैसे इसे पढ़ाया जाए, कैसे इसे जगाया जाए। ये शायद रात में सो जाती थी या रात भर जगती थी, दिन में सो जाती थी, कुछ तो ऐसा कारण था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। बट घर वाले भाई साहब निहायत ही परेशान थे। मैं उन सारे बच्चों के पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चे की किसी बुरी आदत से परेशान हैं, मत टोको। अगर आपको अपने बच्चे का पालन पोषण करना आसान होगा तो घर में पप्पू पैदा हुआ है। ऐसा बच्चा जो आपका जीना हराम कर दे वो भाव्या बनता है। इसने मुझे, पेरेंट्स को, सबको भयंकर रुलाया था गुरु, भयंकर रुलाया था। आए दिन हम लोग आपस में इसके बाद, मतलब हमारा कभी ऐसा टॉपिक ही नहीं हुआ हम कुछ और बात कर सके। खाली यही टॉपिक होता था कि इसको कैसे ये करें, कैसे ये करें, सुनती नहीं, इधर ऐसा उधर वैसा। और मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे ये एक्सेप्ट कर लूं, मेरे पास तो पूरा दिन भर बैठी रहती है और पूरा दिन भर पढ़ती है। अभी वो क्या क्या पढ़ती थी वहां पर, कैसे कैसे पढ़ती थी, हम लोग ग्रेजुअली जानेंगे। लेकिन इस लड़की से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और मतलब जिस भी टॉपिक पे नाम लेता था ना, उसके पास इतना नॉलेज होता था, हर टॉपिक पे इतना नॉलेज होता था। लगभग मुझे याद है कि हमारा जो लंच पीरियड होता था, जो भी आधे घंटे का होता था, उसमें हम लोग बैठ करके चुपचाप इसको सुनते। मैं तो बड़े चाव से सुनता था इसको। और मेरा उसी समय इसका कहना था कि कन्या, मेरा सच में मन है, इट्स माई ड्रीम टू सी यू
आईआईटी बॉम्बे के डैश पे तू ये सब बातें बोल रही होगी ना, वहां ताली बजाने में बड़ा मजा आएगा मेरे को। अब लॉकडाउन कह लो या जो भी कह लो, मैं उस डैश के नीचे तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बच्ची वहां उस डैश पे खड़ी हुई, पूरी दुनिया को वो सुना सकती है और लोग सुन भी रहे होंगे। मेरी तरफ से तालियां यहीं से है, बट मुझे बहुत खुशी है जब भी मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और इस जर्नी में सबसे बड़ा सुपरस्टार बच्चा होता है। वो एक टीचर की, एक पेरेंट की किस्मत लिख के जाता है कि भाई अब तेरे को लोग मेरे नाम से जानेंगे, लगा दिया तेरे ऊपर पर्ची मैंने। तो आज मैं इन तीनों बच्चों से जानूंगा। आईआईटी बॉम्बे, भाव्या तुम आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल में हो, हम्म और ये भी इलेक्ट्रिकल से नहीं घुसी थी। ये भी बैकडोर एंट्री थी। कौन से ब्रांच से गए थे वो? सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, और जिन लोगों को नहीं पता है, वहां का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के पहले पापा वाज बिहाइंड मी कि सर आप इसको थोड़ा ट्यूशन पढ़ाइए। मुझे लगता नहीं कि इसका फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में मार्क्स इतना आएगा कि ब्रांच चेंज हो जाएगा। मतलब वो वहां पे भी एफर्ट ले रहे थे। मतलब वो मुझे याद है कि एक दिन तू आई थी, उसके पहले पापा आए थे, पता है कि नहीं पता है? पता नहीं, मुझे जिस ये नहीं दिन तू पता कि आई थी, आपसे बोले थे। अरे जूम पे ही आए थे, यही बातें कर रहे हाँ थे। हाँ। खूब बताया अरे कि सर ये हाँ। फिजिक्स में ऐसा गड़बड़ है, मैथ्स में ऐसा गड़बड़ है, मैथ्स का तो आप पक्का उसको पढ़ाओ। और उनको कैसे बताऊं कि सर वो मेरे को नहीं आएगा अभी, वो मेरे से आगे निकल चुकी है, अब नहीं पढ़ा सकता मैं उसको, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लेकिन वो उनके सामने मैं कैसे कहूं। बट मुझे ये भी सीखने को मिला कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए हर वो तारे को तोड़ लाते हैं जो उनके बस में है, जो नहीं भी है वो। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट ऑन दैट डे कि मैं कन्विंस हो जाऊं और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ा दूं, मार्क्स इतना आ जाए कि ब्रांच तोड़ के निकल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मैसेज आया कि सर वो कर दिखाया उसने। वो फिजिक्स और मैथ्स को लेकर के बड़े टेंस थे तेरे, उसमें तू पता नहीं क्या क्या कुछ डराया उराया होगा उसको, उनको शायद इस वजह से ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि तुम बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती थी। कुछ एक आध दो दिन ऐसा कुछ करे कि सब घर में माहौल एकदम डिस्टर्ब हो जाता था। तेरा पालन पोषण करना बहुत आसान तो नहीं था कन्या, खर्चालू भी था, एक्सपेंसिव था, और टेंशन भरा था। एक सीबीआई के घर में घनघोर छापा पड़ा था, समझ लो। बट व्हाट अ जर्नी बच्चा। आई रियली मिस यू, एंड तुम्हारे बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। चलो अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिताली। हाउ इज लाइफ इन आईआईटी जोधपुर, मिताली? सच फन, लाइक अभी मैं घर पर आई हूँ, बट अभी कुछ दिन के बाद मैं कॉलेज मिस करने लगी हूँ। लाइक ओह, मतलब वहाँ कंटिन्यूअसली बिजी होते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक। लाइक सोते भी लेट है, मतलब वो स्लीप साइकिल तो पूरा ही बदल गया। मुझे याद है मैं क्लास के वक्त जल्दी सोती थी। लेकिन तो मेरा तो तेरा लेक्चर रात को 10 से 12 वाला होता था, हाँ, याद सब मैं आप स्टार्टिंग में बोलते भी थे कि धीरे धीरे हैबिट चेंज हो जाएगी रात। है? ओके, हाउ इज द बाकी फूड एंड कैंपस लाइफ देयर? तो लाइक ब्रेकफास्ट तो काफी टेस्टी होता है, लाइक जोधपुर का। ओह, यू आर द रेयरेस्ट ऑफ मतलब रेयर। हाँ, एक्चुअली ब्रेकफास्ट काफी अच्छा होता है। लाइक लंच डिनर ठीक है, मतलब वो ग्रेवी सेम कर देता है, ऐसे टॉपिंग्स बदलते रहते हैं मेस में, ऐसा लगता है। बाकी तो कॉलेज एकदम मस्त है, लाइक। अच्छा ये बताओ कन्या, आई कैन सेंस दिस प्राउड। एक बिटिया अगर आईआईटी पहुंचती है हाँ तो सिर्फ उस घर में नहीं, उस घर की बाउंड्री तोड़ करके कई पीढ़ियों के रिश्तेदारों में, आस हाँ पड़ोस में, मोहल्ले में एक बहुत नजरिया बदल जाता है लोगों का। हाँ, लाइक सर एक्चुअली हर जगह जाओ तो पहली आइडेंटिटी वही होती है कि जेई क्रैक किया है, आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो अब कैसी स्टार्टिंग कैसी स्टार्टिंग फीलिंग होती कैसे है? होती है। हाँ तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो जेई वाला रिजल्ट के दिन खुशी मिली थी, वो हर 10-15 दिनों बाद कोई रिलेटिव आता होगा, वो फिर से रिन्यू हो हाँ, जाता होगा। वापस लाइक जब मैंने आंसर की चेक की थी, तब तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब कुछ भी होगा, क्योंकि वो कम मार्क्स आ रहे थे। बट जिस दिन रिजल्ट आया तो लगा कि अब हो तो सकता है। What was reaction of parents on that day?
तो लाइक काफी शॉकिंग था क्योंकि जिस दिन आंसर की आई थी और मैंने चेक किया तो मैं ऑलमोस्ट रोई लग रहा थी कि नहीं होगा अब तो ऐसे फिक्स हो गया था कि वीएनआईटी चले जाती हूँ लाइक मेंस के रैंक के बेसिस पे। बट फिर जिस दिन फाइनली चेक किया तो अब लगा कि अब तो मिल सकती है, तो सब काफी खुश थे लाइक मम्मा पापा भी। ग्रेट। अब मैं अभी भी वो सेंस कर सकता हूँ। यस। जानवी, यस सर। तुमने पूरे पेरेंट्स को 2 साल 3 साल रुलाया था, तो हाउ वाज द रिजल्ट डे? सर रिजल्ट तो आपको ही पता है, मतलब पहले तो जब मतलब आंसर की आई थी तब तो मतलब मेरे को लगा था कि मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, तो वो तो काफी बुरा था। फिर जब रिजल्ट आया मतलब मेरे को मतलब ये खुशी हुई क्लियर हो गया, बट ठीक है रैंक इतनी अच्छी तो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि अब तो ब्रांच चेंज करके रहना पड़ेगा। तो हाँ वैसे रिजल्ट तो मेरे लिए ओके ही था, कोई बहुत से, बट ब्रांच चेंज के दिन अच्छा था मेरे लिए, ऐसा लगा था कि फाइनली हो गया है, वो दिन अच्छा था। अच्छा कन्या, ये बताओ, जैसे ये तुम जिस शहर से आते हो, आई थिंक यू आर फ्रॉम हैदराबाद, राइट? इफ आई एम हाँ सर, नॉट रॉन्ग। अभी अभी गुड़गांव शिफ्ट हो गए, पहले हैदराबाद, तब अच्छा, हैदराबाद ओके। में थे। तो मतलब गुड़गांव, हैदराबाद या जिस भी जोन में आप आते होगे, है तो इंडिया ही पूरा। तो एक घर से जब कन्या बाहर निकलती है, ऐसा आईआईटी वाईटी में धमाका करके जाती है, लोगों का नजरिया कैसा होता है तुम्हारे? पहले जब मिलते थे वो 11th के पहले, 12th के पहले, और अभी मिलते हैं, क्या चेंजेस होता है उनमें? सर चेंजेस तो हाँ मतलब हमसे ज्यादा आई थिंक हमारे पेरेंट्स को खुशी मिलती है कि जब उनके हाँ। लाइक कोई दोस्त बोलते हैं कि उनके बेटे को गाइड कर दो, या फिर कैसे किया, फिर मतलब कंग्रेचुलेट करने आए थे सब, तो वो प्राउड तो फील होता ही है। एंड आई थिंक मेरे से ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स को ही काफी अच्छा लगा था, चाहे मतलब जो भी ब्रांच हुई थी तब या ब्रांच चेंज के बाद भी, तो वो तो होता ही है मतलब। मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तुमसे लोग ज्यादा सुनना चाहते होंगे। हाँ वही मतलब, तब मैंने ज्यादा लोगों को वैसे बताया भी नहीं था, मैंने बोला था एक बार ब्रांच चेंज हो जाए तो सबको बताऊंगी। मतलब तुमने जर्नी को काफी एक्सटेंड कर रखा था। हाँ, तो फिर उसके बाद तो काफी अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली मम्मी पापा को प्राउड देखते हुए तो बस। और ये एक दिन का नहीं है, जैसे जानते हो ये इतना बढ़िया खजाना है। ये खर्च नहीं होगा, ये हर रोज खर्च होगा। जिस 2 साल की जर्नी फिर से रिन्यू होगी, फिर से वो जिएंगे, फिर से सेलिब्रेशन होगा, फिर से रिजल्ट निकलेगा। ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। हाँ, तो वो तो काफी अच्छा है, मतलब वो बात के लिए मतलब अच्छा लगता है कि मेहनत की और भाव्या, कमिंग टू यू, ये बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को अब भरोसा है कि तुम आईआईटी बॉम्बे में पेरेंट्स को है, मुझे अभी तक नहीं है। ओके, तो हाउ ऑफन दे कम टू यू इन आईआईटी बॉम्बे? वो तो हर संडे खड़े हो जाते हैं, आ जाए क्या, ले अच्छा। चलें क्या। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, काम है तो आप लोग भी आराम करो। अच्छा, तू कितना फ्रिक्वेंटली घर जाती है? स्टार्टिंग में तो ऐसे हर हफ्ते हर 2 हफ्ते जाती थी, अब थोड़ा हर महीना हम्म, टाइप्स हो गया है। ओके। अभी यू आर इन 4th ईयर ना? हम्म। ओके, तो क्या आगे का क्या प्लान है अभी? हाउ इज द कैंपस लाइफ एंड आगे का क्या प्लान तो आगे का प्लान है सच तो नहीं है कुछ, क्योंकि मेरा 5 ईयर वाला कोर्स है ना, डुअल डिग्री। है? तो अभी तो वही करना है। फिर आगे का आई डोंट वांट टू डू फर्दर स्टडीज। मन भर गया। 3 साल उधर, 5 साल इधर, बहुत हो गया। हाँ वही। और मतलब मैंने ट्राई किया रिसर्च इंटर्नशिप लेके कि सॉर्ट ऑफ ओके। एक्सपीरियंस कैसा होता है, उतना एंजॉयबल नहीं था। कॉर्पोरेट ज़्यादा, जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी वो ज़्यादा एंजॉयबल थी। तो मेरा क्योंकि प्लान तो तुम्हारे वही है। पास शब्दों का खजाना है, मैं तुमसे एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास शब्दों का खजाना होता, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। तो कैंपस, आईआईटी बॉम्बे कैंपस, तू तो इजराइल भी रही है, वहां भी हम्म। पढ़ी है, हम्म। और यहाँ पर बॉम्बे में बहुत सारा कोचिंग, बहुत सारा मतलब एक दो कोचिंग में पढ़ाई है, और ये आईआईटी बॉम्बे कैंपस है। हम्म। क्या डिफरेंस है वहां की लाइफ में और बाहर की लाइफ में? कितना फर्क है या सब एक जैसे ही है?
बाहर की लाइफ में मतलब इजराइल में तो बहुत ऐसे फैंसी सा था सॉर्ट ऑफ, हम्म, एक साफ सुथरा मेंटेन्ड जगह, यू नो। हम्म, कैंपस स्पेशली बॉम्बे का तो जो है मतलब ऐसे जंगल पे बनाया है, तो उतना मेंटेन नहीं है, बट दैट एड्स टू इट, जो उसका नेचुरल सॉर्ट ऑफ लुक है। ऐसा नहीं लगता है कि आप कॉलेज में हो, मतलब आप वॉक के ओके। लिए निकल जाओ, रिफ्रेशिंग होता है। एंड यहाँ पे लोगों का मेन थिंग है, लाइक आपका जो सर्कल है, हम्म, तो इवन व्हेन यू आर डूइंग रैंडम नॉनसेंस, ऐसे इतना नॉनसेंसिकल नहीं होता है, सॉर्ट ऑफ लेवल है लोगों का यहाँ पे। मैं तुम्हारी बातों को ना कुछ लाइनें चिपकाता हूँ। जैसे मेरे नॉलेज में कुछ रिलेटिव है ना, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो इतना कियोस होता है ना, हम्म, और इस लेवल तक कियोस होता है कि यही होता है कि या तो आप मुझे निपटा दो या मुझे मौका दे दो। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और इवन मैं कह रहा हूँ जैसे आसपास के सराउंडिंग्स में जब आप जाते हो, जैसे रोड पे जाते हो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसे एकदम लिटरली ना समझे, कल को 4 रिलेटिव को जाकर के वीडियो दिखा दे कि वो ऐसे तुम्हारे बारे में सोच रहा है। सड़क पे जैसे जा रहे हो आप, तो मतलब आपको ना 4 लोग दिखते हैं, 100 लोग दिखते हैं ना, आपको उनमें कियोस दिखता है, आपको क्यों कोई क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं होती है, कुछ ऐसा मन नहीं करता कि इस बंदे से मैं कुछ सीख पाऊंगा। और ये बात हम्म, सिर्फ रोड के लिए और रिश्तेदारों के लिए नहीं बना है। मैं बोल रहा हूँ कि बाहर जितने भी कैंपसेस होते हैं ना, हम्म, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, वो हम्म, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि बाहर की दुनिया में जो बच्चे, क्योंकि जो समंदर के सबसे अच्छे हीरे मोती हैं, मोस्टली वो इधर पहुंच जाते हैं। तो आप किसी भी सर्कल में बैठते हो ना, तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, या आपके अंदर कुछ एडवेंचर जागता है कि मुझे कल आज से बेहतर करना है। एम आई राइट भाभ्या, यू वांट टू से दैट? हाँ वही। तो सर्कल जो, क्या ये पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या थोड़ा घूमने फिरने के लिए भी इंकरेज करते हैं? अब वो आपके सर्कल पे डिपेंड करता है, यहाँ घूमने फिरने वाले भी बहुत है, जैसे ये काम मानसिकता करने होती वाले भी है बहुत है। मानसिकता होती है ना कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे आईआईटी जाते हैं। नहीं, वो सही तो नहीं है। मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे आईआईटी जाते हैं, बट आईआईटी जाने के बाद सिर्फ पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ये सच नहीं है। हाँ, मतलब ओके। होते तो हैं कुछ ऐसे हैंडफुल, मतलब 200 में से 4 बच्चे होंगे जो खाली पढ़ते लिखते हैं। अरे ऐसा मत कर लड़की, ये सब बच्चों को लगेगा कि उधर जाके घूमना ही है। ये सब नहीं नहीं 4 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहे हो। मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब पढ़ना लिखना भी और बाहर घूमना भी, बैलेंस सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम बच्चों का ये रहता है। हम्म। जैसे जो हमारी इसमें दो जेई की लोगों ने आदत होती है। ब्रांच चेंज किया। हाँ हाँ, बोल, गो अहेड, गो अहेड। हाँ नहीं, मैं ये बोली थी जैसे जेई में आदत होती है 10 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, वो सब करने की जरूरत नहीं होती है, लाइफ बैलेंस हो जाती है अच्छा, पूरी। क्या वहां पर एस्पिरेशंस भी, एस्पिरेशंस जैसे यहाँ से आईआईटी जाने का एस्पिरेशन होता है, वहां से क्या एस्पिरेशन होता है? पहले तो एक्सप्लोरेशन होता है, अच्छा। फिर उसके बाद ढूंढते हो आप कि क्या चीज अच्छा। एक्सप्लॉइट करनी है। हाँ। अच्छा, वो जो 3 इडियट में दिखाया था ऐसा कि वो एग्जाम पेपर ऐसे जा करके मिक्स कर दिए, वो ये सब होता है सच में? मेरे सामने तो नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियसली कभी नहीं होता है, बट पब्लिक के मन में रहता है कि ये वाला चीज तो जरूर होगा। हाँ कुछ लोगों ने, तुम लोग आ रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन लिस्ट भेजा था, उसमें कुछ फनी थे, कुछ टू स्टूपिड क्वेश्चन थे। इट वाज वन ऑफ देम। मतलब मन तो करता है, बट प्रॉब्लम है कि कर नहीं सकते। अरे वो पहचान लेंगे ना, वहां तो सीसीटीवी लगा हाँ है, उस हाँ समय भाई। नहीं पहचान पाएंगे। ओके। इसमें 2 लोगों ने डिपार्टमेंट चेंज किया है, जानवी एंड भाव्या। जानवी ने एकदम ताजा ताजा किया है। जानवी, अच्छा। आईआईटी बीएचयू कैंपस कैसा है पहले तो ये बताओ, एंड कुछ कैंपस अच्छी बातें बताओ वहां के बारे में। कैंपस तो मतलब ठीक ही है। कैंपस थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट किया था, बट ग्रीनरी बहुत है, मतलब क्योंकि पूरा बीएचयू है ना, तो पूरा मतलब वॉक करने का बहुत काफी एरिया है। फिर हम्म, लाइक
काफी ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पे चले जाओ, पीकॉक सब अलग अलग सब दिखते हैं। तो वो मतलब माहौल बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ ना कुछ अलग अलग कर रहे हैं, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई ऐप, लाइक सबसे सीखने को बहुत मिलता है। तो क्लब्स भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब मैं भी काफी क्लब्स एंड ऑल में इन्वॉल्व हूँ, तो कल्चर बहुत अच्छा है। कैंपस मतलब थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा देख रहे लगता है कि कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर की लाइफ में लगभग 100 साल का डिफरेंस लगता होगा। हैं। हाँ हाँ, वो तो है। वैसे कैंपस भी कैंपस काफी के बाहर पुराना है, हाँ कैंपस तो मतलब नहीं, बहुत पुराना नहीं, वहां सोच तो नहीं है ना लोगों की। हाँ हाँ, मतलब वैसे तो तो जैसे हाँ। तुम कैंपस के अंदर इतना फ्रीली घूम रहे हो, अचानक से कैंपस से बाहर निकले, पता लगा एक रिक्शे के ऊपर दूसरा रिक्शा बैठा है, या रिक्शा जो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर वहां इतना उत्साहित होता है लोगों को देख करके कि उसको लगता है कि 2 ट्रक का आदमी मेरे रिक्शे में होना चाहिए। इवन वो तो है। सामने वाला रिक्शे वाले को भी पटाता है कि तू भी गाड़ी लेके मेरे पास जा। हाँ हाँ, इतना घनघोर वाराणसी भीड़ में वो होता है तो है। उधर। हाँ हाँ, वो तो सही है, पूरा पूरा बीएचयू पूरा मतलब काफी भीड़ होती है, क्योंकि कैंपस बीएचयू के अंदर ही है तो मैं मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसे फन के लिए बोला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस वहां था उस टाइम, बहुत पहले की बात है। मैं गया था तो वहां पर जो रिक्शे विक्शे वाले होते थे वो पाँव पे चढ़ाकर खड़े हो जाते, फिर पूछते थे, भैया चलना है? तो उनसे बोलते चलना तो है, पहले रिक्शा तो हटा। और सब एकदम पान मसाला भरे हुए होते थे। हाँ, वो तो बहुत है, भीड़ बहुत है, मतलब बट ठीक है, मतलब आसपास घाट है तो वहां चले जाते हैं, वो थोड़ा सुंदर होता है। हाँ, अभी सुना है काफी सुंदर बना दिया है, हाँ काफी हाँ, साफ सफाई है। थोड़ी डेवलपमेंट हुई है काफी, तो बस वही है, वरना कैंपस ठीक तो है अच्छा, मतलब। ये बताओ लड़की, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार, मैजिक और माता आ गई थी कि तुम्हें एक ही सेमेस्टर में सब वारा न्यारा कर दिया, सारा बदला पूरा कर दिया? जैसे होता है ना, बाप का, भाई का, माँ का, सबका बदला पूरा करेगा जानवी। मेरा तो ऐसा था कि मतलब मेरे पेरेंट्स पहले पीछे पड़े हुए थे कि छोड़, मतलब सेफ चले जाए, मैं आईटी या डीटीयू या एनएसयूटी उसमें कोई सर्किटल ब्रांच में चली जाए, सीएससी ईसी जो भी जिसमें मिल रही थी बिट्स में। लेकिन फिर मेरे को ऐसे था कि मेरे को आईआईटी जाना है, अब चली गई तो अब तो करना ही पड़ेगा, बोला है तो कर लूंगी। तो और ये भी था कि तो जो दोस्त मिल गए थे, मतलब सबका एम था, तो सब साथ मिलके कर रहे थे, तो इतना प्रेशर भी फील नहीं हुआ। और मतलब हाँ, हो गई। वहां जाके फिगर आउट हो जाता है, अगर तुम्हें करनी है तो हो ही जाती है ब्रांच चेंज तो, इतना मतलब यार जेई जितना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं। कुछ तो सेक्रीफाइसेस किया होगा जानवी, याद करके बताओ। हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा घूमना फिरना नहीं किया था, मतलब जाते ही ज्यादा फेस्ट वेस्ट भी इतना अटेंड तो नहीं किया था मैंने। और वही मतलब बाकी तो कभी कभार चले जाते थे, क्लासेस सारी अटेंड करनी थी, ये तो जो वो बहुत फर्स्ट टाइम में ये तो जो पढ़ाकू, बहुत सुनो ना, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, जो बहुत सिंसियर और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, इनको अपनी तारीफ भी करना नहीं आता है। अरे इसने सब कुछ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सब कुछ एबंडेंट था, सब कुछ त्याग दिया था इसने, बहुत घनघोर हाँ मेहनत की थी। हाँ, और एक, फर्स्ट एक टाइम में जैसे ना मेरा दिल पे ले लिया था। हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं लड़की बहुत डांस किया था, जिस दिन तुम्हारा ये मैसेज मिला था, बहुत डांस किया था, बहुत अच्छा, बहुत सुकून भरा मैसेज था। हाँ, मेरे को पता था, मतलब सबसे पहले मेरे को आपको ही बताना था वो तो फिर हाँ, तो। बहुत 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 खुशी थी। बट हाँ, फर्स्ट सेम के बाद जब ब्रांच चेंज हो गई तब तो काफी घूमी। तब काफी थोड़ा क्लासेस भी मिस किए, पूरा सारे मैंने सारे सिक्वे पूरी। हाँ अच्छा ये बताइए, ये बहुत रेयर है, मतलब सिर्फ आईआईटी बीएचयू में है और किसी एक आईआईटी में जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में ही ब्रांच चेंज होता है? हाँ, मतलब वहां पे यूजुअली तुम्हारे लिए भी नया हो आईआईटी। गया है? हमारा तो फर्स्ट ईयर है, वो भी वो लोग बंद कर रहे हैं। अब तो बंद हो गया है। हम्म। अभी इस बार मेरे 2 बच्चे गए थे, उन्होंने भी चेंज किया, एक तो शायद सीएस में गया है। हाँ, शायद ही सीएस में गया है, क्षितिज। मतलब वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लिया था और सीएस में गया। तो उसमें ओह कैसा, नाइस। लास्ट, ये लास्ट है, इसके बाद अब नहीं हो सकता है। ओके मिताली, आपके यहाँ ब्रांच चेंज का क्या ऑप्शन है, होता है? सो यस, होती है ना, फर्स्ट ईयर में ही लाइक होता है, लाइक अगर सीजी 8+ हो तो हो जाता है, बट ऐसा है आईआईटी जोधपुर में सीजी मिलना काफी मुश्किल है, लाइक वो जो बगल प्रोफेसर्स वाला ग्रेडिंग। नहीं दिखाता है, हाँ, बगल वाला दिखाता नहीं एग्जाम में। तो वो मतलब वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं हो पाता कितना भी ट्राई कर लो।
थोड़ा स्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, और नहीं, नहीं, सीडी कर लाना लीजिए। तो और भी ऐसा मुश्किल सा लगता है। वो मोस्टली आईआईटी कानपुर का करिकुलम फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, तो ऐसे सरप्राइज क्विज वगैरह हम्म। सबका परसेंटेज इंक्लूड होता है। तो अच्छा, तुम्हारे बैच में, यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। तुम्हारे बैच में शायद अपने यहाँ से 2 बच्चे हैं ना? हाँ एक, सर, मेरी ओम से बात होती है, लाइक ऐसे हम काफी अच्छे फ्रेंड हैं अब। लाइक तब हमें आइडिया नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट अब तो यस। हाँ, ओम है और आई थिंक ऋतुजा लहाने भी है। सो उनसे कभी लाइक वो हमारे ईयर में आई थी। हाँ, हाँ, ऋतुजा लहान तुम्हारे ईयर में थी। सर ओम नाम भी से है। सुना नहीं लग रहा है, बट ओके। मैं और ओम तो हाँ, हम दोनों तो कनेक्टेड ही है। ओके, वो ओम शायद मैकेनिकल में ही है ना? हाँ यस सर, वो मैकेनिकल में। ओके, वो सो आधा टाइम तो घर पर ही होता है। अच्छा, ओके, ओके। तो तो आप लोग ये बताओ कि जब आप लोग घर पे अभी वापस आते हो आईआईटी से, तो पेरेंट की तरफ से कैसा वेलकम मिलता है? रॉयल वेलकम मिलता है या वही ऑर्डिनरी सिटीजन, आम जिंदगी? मतलब ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलती है, सारी फेवरेट डिशेस बनेगी ऐसे अरे टर्न बाय टर्न। फिर जैसे प्लान करो वैसे डेज जाएंगे, जहाँ जाना हो आ जाओ। ज्यादा रेस्ट लाइक पहले से अब रेस्ट्रिक्शंस तो ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं। ग्रेट, ग्रेट। जानवी, ऐसे कोई पर्क्स आपने महसूस किए हो? नहीं मतलब वैसे तो अभी कुछ, मतलब पहली बार जब लाइक नई नई जब कैंपस जाके पहली बार घर आई थी तब पूरा मतलब अच्छे सबको बुलाया गया था, पूरा साथ में डिनर विनर हुआ था। बट अब तो नहीं है इतना, अब तो नॉर्मल है, बस घर आओ और वही, कुछ नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ मतलब रिश्तेदार आ जाते हैं तो ठीक है बस, और तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है अब, ठीक है। ओके। भाव्या, आपके लिए? ये तो घर के बगल में ही, मतलब घर से पत्थर मारेगी तो आईआईटी में गिरेगा, आईआईटी से मारेगी तो घर में गिरेगा। ये तो मेरा बोले नहीं कि हर पर्क्स सैटरडे को गेट खड़े खड़े हो। वही पर्क्स उल्टा हो गया है। मतलब पहले फिर भी थोड़ी छूट थी, अब ये हो जाता है कि इतना पास रह के घर नहीं आती, इतना पास रह के यहाँ नहीं आती। लेकिन तुम्हारे पेरेंट मुझे बहुत स्ट्रिक्ट दिखे नहीं थे भाव्या। दे वर वेरी कूल पेरेंट्स। हाँ, वो स्ट्रिक्ट बचपन में निकाल दिया ना उन्होंने, फिर उसके बाद नहीं रहे। छोटी बहन भी है ना अभी, वो कौन सी क्लास में है? हाँ, अभी 6 में। अच्छा, यार इंटरनेट बीच बीच में जा रहा है। मेरे घर में ना बच्चे बड़े होशियार हैं। छुट्टियां चल रही तो जब भी उनको लगता है कि बाप उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहा, तो इंटरनेट का वायर खींच लेते हैं। बीच बीच में जो डिस्कनेक्ट हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है। तो अच्छा, ये बताओ, अभी तुम लोगों को अपनी जेई जर्नी याद है किसी को, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेटिकली? भाव्या? मतलब थोड़ा बहुत ही याद है, ज्यादातर मैं याद रखना नहीं चाहती। अच्छा। मैं ये बता दूं, हम लोगों ने, जिन लोगों को लगता है कि मेंस में 94, 93, 95 ऐसा परसेंटाइल लाने वाले कभी आईआईटी नहीं निकालते हैं, या जिन लोगों का ये मिथ है कि 99 परसेंटाइल आने पर ही आईआईटी होता है, ये लड़की उन सब के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोगों ने जी जान फेफड़ा दिल सब लगा दिया। परसेंटाइल अपना 98 नहीं हुआ था, एम आई राइट करना? नहीं सर, 98.9 हो गया था ना, वही इशू था। अच्छा, 98.9 हो गया लास्ट से, लास्ट वाले में। हाँ, सेकंड वाला शुरुआत हमने 98.9। 97 से किया था ना? सो ड्रॉप ईयर के पहले मेरा 92% आया था। हम्म। ड्रॉप ईयर के बाद पहले वाले में 97.9 था, दूसरे में 98.9 था। हाँ, 0.1 से छूट रहा था हर बार। हाँ, 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 मुझे याद है। और ये लड़की ने ये जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी वाला एग्जाम भी क्लियर किया था। उसमें तो एडमिशन भी ले लिया था कि आईआईटी नहीं हाँ। हुआ तो ये ठीक है। इट वाज ऑलवेज इन डोलरूम। तो तुम्हारी जेई जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना हो, 11 12 तुम्हारा कैसा था और ड्रॉप ईयर में क्या अलग किया?
कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि मैंने So 11th-12th ईयर में ऐसा क्या गड़बड़ किया था जो अगले 6 महीने में करके मैं सारे पाप धो के गंगा नहा लूंगा और आईआईटी में चला जाऊंगा। तो 11th-12th में मैं काफी डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने थोड़ा पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया था। क्लास में जो सुनाई देता था वो सुन लिया, वही याद रह गया, बट ऐसे सेल्फ स्टडी छोड़ दी डिमोटिवेट थी क्यों मैंने। हुई थी? तो मैं 10th तक इसराइल में थी ना, तो मेरा जो सॉर्ट ऑफ हम्म साइंस का नॉलेज था, और जो इंडिया में जो 10th किए हुए बच्चे हैं उनका जो साइंस का नॉलेज था, तो मैं काफी पीछे थे। हम्म प्लस में यहाँ लेट आई इंडिया में, मैं जून में आई, जबकि सब कोचिंग वोचिंग चालू हो जाता है। लास्ट बैच ज्वाइन करके भी मैं 2 चैप्टर पीछे थे। हम्म। तो वही मतलब वो सब देख के स्टार्टिंग से डीमोटिवेशन था थोड़ा सा, वो बढ़ता ही गया। और मतलब वही मुझे ये डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पहले से ही था। तो ऐसे आधा अधूरा पढ़ा, गई मैं जेई मेंस दे के आई। जेई मेंस में 92 परसेंटाइल आ गया। ऐसे ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर ड्रॉप ईयर लिया, फिर पढ़ा अच्छे से। अच्छा, एक एक चीज का आंसर तुम अच्छे से दे सकती है भाव्या। वो जो 11th-12th में तुम्हारा डिमोटिवेटिंग फेज था, हम्म मतलब वो उसका कंटेंट बहुत बड़ा नहीं था। मतलब अगर कोई एक आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे एक दो चैप्टर अच्छा कर देता और हम्म लिंक कनेक्ट कर देता हम्म। तो तुम्हारी गाड़ी 11th-12th में ही दौड़ जाती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, वो तो सही है। मतलब मेरा होता था ये, जैसे कोई नया चैप्टर चालू हुआ मैथ्स में, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर किसी प्रॉब्लम पे अटक के फिर डिरेल हो जाता था। वो तुम पहले से मान चुकी थी ना कि मैं इन इन हाँ। वजहों से पीछे ही रहने वाली हूँ। तो हम्म प्री कंसीव नोशन के साथ हर एक एक चैप्टर को और हर एक मास्टर को देख रही थी, हम्म। है ना? फिर वही। उसमें तो एक टाइम आने के बाद अगर मान लीजिए कि आज क्लास जाने का मन नहीं है तो नहीं जाएंगे, क्या ही हो नहीं, जाएगा। क्लास तो जाना पड़ता था, घर पे तो बैठ नहीं सकते, मम्मी नहीं, है। मैं एग्जांपल दिया कि वहां चले तो गए, शरीर पहुंच गए, बट मन का क्या? हाँ तुम वही। बोलो, हमें हमें तुम्हारी हर आवाज में गजल सुनाई दे रहा है। वैसे ही। तो वही हाल तो वही था। ओके। बट ऐसा नहीं था कि तुम 11th-12th में कुछ सीखी नहीं, उसे नहीं नहीं, यूटिलाइज मतलब नहीं कर ऑब्वियस। पाई। हाँ, बहुत कुछ 92 सीखा। परसेंटाइल आया ना, तो हाँ, कुछ मतलब तो आसान आता ही था। मतलब खाने पीने की चीज नहीं है। यस, करेक्ट, हाँ। एग्री विद यू। तो 13 में मतलब ड्रॉप ईयर में तुमने ऐसा क्या, मतलब क्या ऐसा किया जो 12th में नहीं किया था? जैसे ज्यादा पढ़ने लगी, या ज्यादा कॉन्शियस हो गई, या आसपास के लोग ज्यादा अर्जेंसी में आ गए, भाई ये लास्ट है? हाँ, सारी चीजें। मतलब एक तो मेरा थोड़ा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया 92 परसेंटाइल देखने के बाद, कि इतना भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मेरे अंदर है थोड़ा दम। हम्म तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, एंड देन फिर पेरेंट्स भी थोड़ा वो हो गए कि अरे क्या हो गया था, हम हेल्प करें, क्या चाहिए तुझे, तो सब लोग। एंड देन फिर आपका कोचिंग भी लाइक छोटी जगह ज्यादा इन्वॉल्व था, तो वो सॉर्ट ऑफ वही लाइक और मुझे लड़की, यही तुमने है कि मेहनत इतनी शानदार मेहनत की, इतनी शानदार मेहनत की, पूरी दुनिया में भूचाल आया, कोरोना आया, बीच में ही आया। याद है। मतलब तुमने इतना तेज से सब चारों तरफ हिला दिया ना कि उधर चाइना में बैठा आदमी वो पलट गया, तो भाई साहब चलो लेकर पूरा इंडिया पे हमला करो। हाँ, और क्या मतलब क्लासेस के वो दिन। तुम्हारे बैच, तुम नीरज वाले बैच में थी ना? अह, हाँ हाँ, हाँ, नीरज। हाँ हाँ, सेम बैच। नीरज, और ये नीरज प्रभु रे, जो एयर 207 हाँ वाला। हाँ, नीरज नीरज था, आलोक। ये दादू, हाँ दादा था अपना, समीप था। तुम्हारे समीप। बैच से तो बहुत बच्चे आईआईटी बॉम्बे में गए थे लड़की। कुशल हाँ पावस्कर है, ये बोलते नहीं होंगे हाँ। लेकिन ये सब तेरे बैच से। आलोक था, कुशल था, नीरज था, बाद में विवेक समीप था, था। हाँ। और अभिषेक तो तुम्हारा बैचमेट था ही। ये सब आईआईटी हम्म बॉम्बे में तो है तुम्हारे साथ। हम्म। और ये अपना सब इधर रोहन ही है। पाटिल, रोहन पाटिल। मतलब तुम्हारे तुम्हारे टाइम पे मुझे याद है कुछ 10-11 बच्चे आईआईटी बॉम्बे में थे उस बैच से। हम्म तो मतलब कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन था वो।
कि उत्कर्ष भी आईआईटी बीएचयू पहुंच गया था, पता है ना? हम्म। उत्कर्ष आईआईटी बीएचयू गया, तुम और अभिषेक आईआईटी बॉम्बे गए, श्रेय गया था बिट्स। हम्म। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले, और पप्पा वाज द ग्रेट। एंड मतलब पप्पा इतने ग्रेट थे कि उन्हें तुम्हारा सिलेबस तक पता था, तुम्हारा पैटर्न पता था, और तुम्हें डांटने से पहले हंस लेते थे वो। और तुम्हारे मार्क्स को लेकर के मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते, ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। तो अगर तुम्हें लड़की पहली सैलरी मिलेगी, तो मैं हमेशा तुमसे बोलता था कि पहली सैलरी मेरे को देना। मैं आज मुकर रहा हूं उससे, मेरे को नहीं, पहली सैलरी पापा को ही देना। ही डिजर्व 1000 टाइम्स मोर देन मी, ट्रस्ट। तो पहली सैलरी पे उन्हीं का हक है। उन्होंने बहुत मतलब जितनी जिंदा दिली से उन्होंने मेहनत की थी, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना एफर्ट करे ना, तो बच्चे ऐसे ही निकलते थे, कोरोना लाने वाले। ओके, तो जानवी, तुम कुछ एनेक्डोट ऐड करना चाहती हो भाव्या? तुम लास्ट के 2-3 महीनों में क्या करती थी, स्पेशली लास्ट के 1.5 महीने में? फिटजी के पेपर्स। तो मेरा क्या था, अरे मुझे ऐसा तब मत भी बोलो, हल्का बहुत। सा डर था। नहीं, मुझे तब भी डर था। मुझे, मैं पेपर सॉल्व हाँ, करती थी, कम मार्क्स आते थे, मुझे लगता था यार नहीं होगा, क्यों कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये चीज चालू करी कि मैं फिटजी का पेपर उठाती थी और मैं सॉल्व ही नहीं करती थी, मैं सीधे उसका सोल्यूशन पढ़ती थी बैठ के, हर क्वेश्चन समझती थी। तो उसमें क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए उसका आइडिया लगता है। तो उसके बाद फिर पेपर सॉल्व करो, फिर मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो मतलब जो इनिशियल सॉर्ट ऑफ सिर्फ बैठ के पेपर पढ़ना, वो ऐसे जो डर था ना कि यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, वो क्लियर करने के लिए किया। फिर उसके बाद पेपर सॉल्व करा। मेंस के 1 महीने पहले याद है क्या करते थे हम लोग? मेंस के पहले वो 41 इयर्स पास्ट ईयर का जो बुक था, उसमें आप क्वेश्चंस मार्क करके दे देते थे कि ये अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। एडवांस वाले, हाँ। एंड हाँ, तो वो सब करते थे। और हम लोग डेली एक और पेपर लिखते थे, ये बात सच है? हाँ, वो एक एनटीए का एस, ऐप नहीं निकला था उस टाइम पे, हाँ, करेक्ट। वो भी करते थे। तुम्हें याद होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम पेपर नहीं लिखते थे, हम्म। हर रोज पेपर लिखते थे। हम्म। ये बात मैं लाउड एंड क्लियर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेपर में मार्क्स कम आते थे, बहुत खराब होते थे, बट अगले दिन फिर से पेपर लिखना, ये बात पहले से पता होता था, स्पेशली पेपर लिखने लास्ट से ज्यादा फेज में। इम्पोर्टेंट वही था कि आपकी गलतियां क्या कहाँ थी, ये देखना। एग्री। जानवी, आपको अपनी हाँ जेई जर्नी याद है? हाँ सर, मेरे तो बोलो। एडवांस के वो कीपैड सामने ही पड़ा हुआ है तब से। हाँ मतलब मेरे तो वही, जैसे 11th 12th शुरू हुआ, कोविड ही आ गया था। तो तब मैं फिटजी में थी, तो वो पूरा मतलब 11 सारे ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। तो आधी तो मतलब समझ नहीं आती थी चीजें क्लास में, मतलब ऑनलाइन होता था, कुछ तो गाइडेंस भी नहीं थी, डाउट्स बहुत होते थे। फिर पेपर में भी सब ऐसे ही लिख देते थे पेपर, तो मतलब रैंक भी बहुत बुरा आ जाता था। तो और डिमोटिवेशन हो जाता था। तो मतलब 11th तो सब ऑनलाइन ही था मेनली। मतलब 11th में एक्चुअली मेरे पास आपका भी कांटेक्ट नहीं था, तो सब मतलब मैं तो बस वही ऑनलाइन क्लासेस थी, यूट्यूब पे पढ़ती थी। तो 11th तो वैसे ही गया था। फिर 12th, फिर आपका नंबर कहीं से मिला था। फिर वही 12th थोड़ा फिर ठीक हुआ था मैथ्स। फिर हाँ, वो भी इसमें स्ट्रगल करती थी, मार्क्स जब कम आते थे। और हाँ, थोड़ी तो वैसी थी जर्नी मेरी कोई। हाँ, और बस एंड अच्छा, में जब जो आगे। जब आप घर पे मार्क्स नहीं आता था, मुंह लटका के बैठ जाते थे, तो तुम्हारे वजह से पेरेंट भी दुखी होते थे? हाँ मतलब मेरी मतलब वो इसलिए दुखी होते थे कि मैं मतलब अपने अपना दुख कब खत्म करूंगी। उनको हाँ। मतलब ऐसा नहीं था कि वो ऐसे प्रेशर डालते थे, बट ये था कि मतलब मैं एटलीस्ट मोटिवेटेड रहूं। तो इसलिए फिर आपको बोलते थे मेरे से बात करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे जर्नी से मुझे एक चीज समझा, कि सिर्फ तुमने 2 साल की तैयारी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था,
हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया था, स्पेशली मम्मी ने पूरा जम करके पूरी तरीके से ज्वाइन किया था। हाँ हाँ मतलब सी न्यू द नेम ऑफ चैप्टर्स, सी न्यू द कंटेंट। उनको मतलब सी यूज्ड टू टॉक वेरी स्पेसिफिकली। सी वाज नॉट जस्ट हाँ लाइक, ऐसा नहीं बोलती थी कि मेरे बच्चे को मार्क्स कम आ रहा है। सी यूज्ड टू टॉक वेरी प्रिसाइजली, उसको यहाँ यहाँ दिक्कत है, इस टाइप के हाँ क्वेश्चंस में इशू है। तो सी वाज वेरी। हाँ तो तुमसे जो मैंने पहले महीने की सैलरी मांगी थी लड़की, ये मम्मी को दे देना, हाँ, है वो ना। तो और मुझे ऑलरेडी। पता है कि वो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होगी, है ना। सर मम्मी बहुत काश खुश सर, रहेंगे उनका। होपफुली। अरे अरे, लड़की काश की बात कर रही है, अभी तो तूने धमाके चालू किए हैं। अभी तो तुम्हारी गोल्डन जर्नी का पहला एनेक्डोट था बच्चा, ये तो। हाँ मुझे पता सर, है कि आने वाले कई सालों तक तुम्हारी वजह से लोग मुझे जानेंगे। मुझे तुम्हारा टैलेंट पता है ना कन्या। थैंक यू मैं सर। तुम्हें ऐसे ही थोड़ा ना याद करता हूँ। आई नो यू। जब तुम पढ़ रही थी तब भी मुझे पता था, मैं तुझे हमेशा से ही बोलता था। यू आर यू आर अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारा खोपड़ी बहुत ही शानदार था। तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छा था। बस खाली तुम्हारे अंदर एक ही चीज की, मैं मतलब जैसे बोलता है ना कि अगर लड़का होता तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी धमका उमका करके समझा लेता। बस खाली थोड़ा यही मार खाता था, है ना। हाँ सर, मैंने तो बस एडवांस के पेपर के बीच में भी आपको कॉल कर दिया था, दोनों पेपर हाँ, के। मुझे याद है, मुझे याद और है, फिर मुझे याद है। तो ये थोड़ा सा तो एनजाइटी इशू बोल ले, या थोड़ा जिस बच्चियां जो होती है ना, थोड़ी इमोशनल होती हैं, थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए बहुत पावरफुल होती है। तो मैंने ये देखा कि हैंडल विद केयर वाला पार्ट है। तो थोड़ा और वक्त मिलता है अगर तो, बट मैं बिल्कुल रिग्रेट में नहीं हूं। मुझे पता है कि तूने जो छलांग लगाई थी, सही जगह जंप हुआ है। अब यहाँ से जो नई इबारत लिखेगी वो हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, खाली इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो व्हाट यू हैव डन दैट इज वेरी मच टेंजिबल, और यू वेल डिजर्व इट। मतलब ऐसा नहीं था कुछ तुक्के से मिल गया। यू वेरी मच, यू डिजर्व मोर, बट मिल गया है वो बहुत अच्छा है। आगे की सफर हाँ बहुत सर, अच्छी होगी। लास्ट थैंक महीने में तूने क्या किया था, एग्जाम्स के, मेंस के एक महीने पहले। यू सर। मेंस के लिए तो मतलब मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर से बेटर तो कुछ है ही नहीं। मतलब मेंस के लिए तो मतलब सिर्फ आई थिंक मैंने तो सब छोड़ दिया था। मेंस के लिए मैंने फिजी के टेस्ट भी आई थिंक कम ही कर दिए थे। वही मेंस के करते थे सारे क्वेश्चंस, और मतलब आप ही मतलब क्लास में मतलब हमें साथ में बिठा के आई थिंक हम सब ऐसे स्क्रॉल करते थे, क्वेश्चन ये हो गया ये हो गया, तो वो करते रहते थे। मेंस में तो हाँ, सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर, और मैंने एक टेस्ट सीरीज ली हुई थी वहां से करती थी। आई थिंक वही मैथ एंड गो करके था एक, और फिजी के भी टेस्ट आते थे वो करती थी। और प्रीवियस ईयर मतलब जो भी आप बोलते थे, इनफैक्ट जो पूरी बुक आती थी वही वही करते थे, प्रीवियस ईयर ही करते थे मेंस के लिए। मतलब मुझे याद है कि तुम मेंस का पेपर दे करके खुश होके जाती थी, फिर अगले दिन सुबह रोते हुए आती थी कि आज फिर जी का टेस्ट है। मेरे मार्क्स उधर कम आए, उधर कम आए। मैं पूरा टाइम ये बताता था, कभी लड़की मेंस एक्चुअल पेपर तेरे मार्क्स अच्छे आ रहे ना, उसको देख। नहीं, इधर उधर बहुत कम आए हैं, उधर मेरा मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा है। मतलब हाँ, फिजी के इतने कम टेस्ट मार्क्स तो। में कैसे हो जाएगा। हाँ। हाँ वो तो। तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि लास्ट के एक महीने में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी भी नाम का टेस्ट हो, किसी भी नाम का टेस्ट हो, मेरे ही नाम का टेस्ट क्यों ना, लास्ट के एक महीने में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप डिमोटिवेट हो, जिससे हम्म, आपको कम खुशी होती है, या जिससे ये फीलिंग आती है कि मैं अच्छा नहीं हूं, या मुझसे हम्म, अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के एक महीने में ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, जैसे दूल्हा और दुल्हन शादी के पहले वाला होता है। उसको पता है कि उसके बाद तो मतलब क्या ही होने वाला है। वो एक महीने पहले से जो संगीत कीर्तन भजन और हल्दी विल्दी चंदन विंदन घिसते हैं, उसमें क्या होता है ना, बच्चे को एक मोमेंटम मिलता है, कुछ अच्छा होने वाला है, आई एम गोइंग टू द किंग हम्म, और क्वीन। वो वाली फीलिंग लेकर के अगर एक महीना कोई बिताए, तो आपकी शादी में पूरी दुनिया डांस करेगी। नहीं भाई साहब, अगर आपने एक महीने पहले मातम वाला माहौल कर लिया, कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, पता है फिर भी आ बैल मुझे मार वाला है, पूरे जीवन भर दूसरों की शादी में आप ही डांस करोगे, वो भी बिना म्यूजिक के। ये सुन लो, यही मैं कहना चाहता हूँ। एम आई राइट, जानवी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। लाइक लास्ट के महीने में तो मैंने मतलब मैं तो रिग्रेट करती हूँ। मेरे को लगता है मेरे को और मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए थे।
और कोई और बुक तो नहीं करनी चाहिए उसके क्वेश्चंस। तो हाँ मतलब प्रीवियस ईयर आई थिंक आप एकदम सही कह रहे हो। तुम्हारे बैच में एक मेरी और फेवरेट कन्या है, कृष्ण प्रिया, मिली हो तुमसे? जानी? नहीं सर, नहीं नहीं केपी के सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसने भी ब्रांच चेंज मारा है। हाँ आपने बोला था, आई थिंक वो मैं अभी सिविल एम में ऑडिबल? थी। हाँ 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 सर। हाँ, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली उसने भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में स्विच मारा है, या हाँ सीएस आपने में, बोला मुझे। था कि सिविल से मैकेनिकल गई थी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ जी। मैं बीच में थोड़ा बात नहीं कर पाया, एक दिन उसने मैसेज भी किया था। मिताली, यस सर। आप अपनी जर्नी कैसे याद करोगे? सर लाइक मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट हाँ 11 तो काफी ये गलत बात डिसऑर्गेनाइज है था। मिताली, ये गलत बात है। जब तुम स्टूडेंट थे तो हम बहुत सारे बच्चों से तुम्हें सुनवाया करते थे, और सब बोलते थे, और तुम कहते भी थे कि बड़ा अच्छा लगा सर इससे बात सुन करके। अब आज जो पूरी दुनिया तुम्हें सुनना चाहती है, तुम ये बोल रहे हो कि यार मुझे याद नहीं है। सर नहीं मतलब ऐसा है कि मेरा 11th काफी डिसऑर्गेनाइज था, लाइक मैं खुद यही पहचान। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है लड़की। ये जानती हो, जेई प्रिपरेशन करने वाले लगभग 95% बच्चों के साथ है। ये एक बढ़िया एनेक्डोट है, ये बढ़िया शानदार उदाहरण है भैया। जितना खराब 11th, उतना बढ़िया चांसेस आपके जेई में जाने के। इसका ये मतलब नहीं जो 10th से 11 जा रहा है एक साल मजे करेगा, मारेंगे ऐसा करेगा तो। आगे लाइक बताइए, मेरा सब तुमने कुछ देखो इतना काफी, शानदार लाइन बोला। सो मेरा सब कुछ काफी बाउंड्री पर हुआ था। लाइक आई रिमेम्बर 12th में ऐसा था कि मेरा 11th का मैथ्स तो पूरा ही मेस्ड अप था। कॉनिक सेक्शंस तो मैंने टच ही नहीं किया था, वो स्टार्टिंग से ही छोड़ दिया था कि करना ही नहीं है। पर 12th में फिर देखा कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने कॉनिक सेक्शंस तो तब स्टार्ट किया। ऐसे कई चैप्टर्स थे लाइक 11th के जो मैंने स्टार्ट ही 12th में किए, फिजिक्स और मैथ्स दोनों के। बट वो ऐसा था कि वो बनाया कि 12th के स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाए, लाइक ज्यादा स्ट्रेच ना करे। फिर यही है कि एंड में आके पीवाईक्यू ज्यादा करते थे और साथ में डिस्कस भी करते थे। लाइक आपने ग्रुप भी बनाया था हमारा केमिस्ट्री के लिए, तो हम लोग उसमें फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते रहते थे डाउट्स और ऐसे रैंडम चीजें। फिर यही डिस्कशंस के थ्रू ही काम होता था मैक्सिमम। हाँ फिर ये था कि मैं टेस्ट देने से डरती थी, लाइक वो कम मार्क्स देखना, और फिर तो मैंने टेस्ट देना ही बंद कर दिए थे 11th में ही, और फिर 12th के स्टार्टिंग में भी काफ़ी कम देती थी। बट फिर आपने मोटिवेट किया था कि टेस्ट वगैरह दो, तो धीरे धीरे डेली एक एक टेस्ट देना स्टार्ट की। उसमें भी कम मार्क्स आते थे, काफ़ी टाइम ऐसा था, बट एटलीस्ट वो प्रैक्टिस हुई थी ऐसा। लाइक आई ऑब्जर्व कि अगर टेस्ट ना देती तो फाइनल डे पे थोड़ा और ज्यादा डर जाती। ऐसे भी पैनिक तो होता ही है फाइनल डे पे, बट स्टिल। भाव्या, हाँ सर। मैं तेरा स्लीपिंग टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना लड़की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। ये बताओ, कोई ऐसा सजेशन जो, जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन आकर के पूछे कि दीदी जेई प्रिपरेशन करते समय ये नहीं करना चाहिए, मतलब तुमसे पूछे मन कि नहीं है जेई तो मत प्रिपरेशन करो। करना है मुझे, हाँ, तुम क्या बताओगे किसी ये मत करना? अगर मन नहीं है तो प्रिफर मत करो। नहीं नहीं, प्रिपरेशन में घुस चुके हैं। अच्छा। मतलब तुम ये, मैं फिर से क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। मैं मैं तुम्हारा क्वेश्चन छोटा समझ रही भाई, हूँ। मैं पूछ रहा हूँ दीदी मुझे जेई करना है, तो तुम मुझे क्या सजेशन दोगे कि जेई कर तो रहे हो, ये चीज बचा लेना, ये मत करना? दूसरों से कंपेयर नहीं करना। यस, लव यू फॉर दिस। कंपेयर करना है अपना कल के मार्क्स से कंपेयर करो। बहुत शानदार। भाभे, इसके लिए तुझे अलग से चॉकलेट मिलेगा, सच में। तूने एकदम दिल जीतने वाली बात कही है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है तुलना, कंपैरिजन। मतलब तुम बगल वाले से अपने आप को कंपेयर करो, ये पता ही नहीं भगवान ने सबका पेपर अलग अलग बना कर रखा है। छापो उसका सी सेट वाला, तुम्हारा डी सेट है, छाप छाप करके फेल हो। इसलिए लोग, बिल्कुल सही कहा तूने,
इसीलिए मैं तुझे सुनना चाहता हूँ ना लड़की, तू तेरी हर एक लाइन में मतलब फिलोसफी है। फिर और क्या? मेन तो वही चीज है, जैसे मेरा जो 11th 12th का डीमोटिवेशन था वो सब इसी से स्टेम होता था ना, कि वो दूसरे कितना कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। हम्म। उसके बाद फिर यही हुआ कि मतलब रोज कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, भले ही एक ही चीज हो, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग करते रहो। जानवी, लड़की हेलो। सो गई क्या? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी वो। हाँ मैं कह रहा आप हूँ कट कि गए अगर थे। तुम्हारा छोटा भाई आकर के पूछे। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन सुनिए सर। हाँ, मैं वही सोच रही थी। मतलब जो उन्होंने कहा वो एकदम सही है, मेरे लिए भी वही अप्लाई करता है वैसे तो। कोई कंपेयर नहीं करना, और ये है कि मतलब कुछ भी हो जाए उसे गिव अप नहीं करना कि ये नहीं हो रहा तो मतलब अब ये छोड़ देते हैं, एडवांस नहीं हो रहा तो मेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज मत करना अपने उस पे, मतलब जो है ड्रीम वो एंड तक रखना। हम्म। और तुम लोग इससे अच्छे इतना बढ़िया एग्जाम्पल हो, लास्ट बॉल तक के सितारे हो, अपने मैच को लास्ट बॉल तक ले गए हो, घर वालों को लास्ट बॉल तक पूरा सस्पेंस बना के रखा है कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, गेस करते रहो। हाँ। अभी तक नहीं पता चलेगा। मिताली, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, मैं सॉरी, मेरा आज नेट बच्चे मुझे लगता है वायर खींच रहे होंगे उधर। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा क्या कमेंट है इस पे, तो मेरा सेम भी क्वेश्चन पे? लाइक यही है कि एंड में लाइक कभी कभी काफी डिमोटिवेटेड फील होगा और अब लगेगा कि नहीं हो पाएगा, गिव अप करने वाली फीलिंग आ ही जाती है। बट ऐसा होता है कि वो लास्ट पुश की नीड होती है कि अभी इतना किया है तो पूरा कंप्लीट करके ही, मतलब लास्ट में थोड़ा एक एक्स्ट्रा पुश की नीड होती है आई गेस, थोड़ा सा। बस ग्रेट। फिर एंड तक ऐसे गिव अप नहीं करना होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने। अभी मैं, बाकी बच्चे जो तुम्हें सुन रहे हैं इनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं तो, मेरा तो एंडलेस है, मैं तो ऐसे बात करूंगा 2-3 दिन लग जाएंगे। आज मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो शुगर बढ़ाए हुए मिलेगा। इतना इतना मीठी बातें, इतना प्यारी बातें इन बच्चों के मुंह से सुनना, मतलब ये इट्स अ ड्रीम। तो और ये इतनी आसानी से मिल जाना, तो बोलो अगस्त्या, क्या पूछना चाहते हो? सर मैं दीदी से पूछना था कि व्हाट वाज देयर बिगेस्ट मोटिवेशन एंड व्हेन डिड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हेलो। हाँ, सुनाई दिया होगा उन्होंने। भाव्या, कैन यू हियर हिम? हम्म। बिगेस्ट मोटिवेशन क्या बोलूँ मैं, मेरा तो यही था कि आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, बायो अच्छा नहीं लगता था, इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट करना है। और व्हेन डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब 11th 12th में एडमिशन तो था कोचिंग में, क्लास तो जाती थी, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग माय ड्रॉप ईयर ओनली। रुद्राक्षी, तुम क्या पूछ रही हो, जल्दी से पूछो। Well, sir, I was asking how many hours did they sleep during their preparation? ये भाव्या इसका बहुत अच्छा आंसर दे सकती है। मैं सोती तो बहुत थी। हाँ, मतलब डिपेंड करता था, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने। कभी नहीं। स्टडी, हाँ। तुम्हारे साथ ही हुआ था क्या भाव्या कि तुम अंधेरी उतरना था, तुम नहीं उतर पाई? हाँ, एक बार हुआ था। उत्कर्ष का तो तो रोज होता था, मतलब वो अगले स्टॉप पे उतर के आता था। एक बार उसको टीटी ने जगाया था कि भाई साहब हाँ। टिकट दिखाओ। टिकट में लिखा था अंधेरी, और चर्च गेट में पाया गया वो, तो बोला कि इधर का पहले भरो, फिर हम आपको नीचे उतारेंगे, फिर दूसरी ट्रेन बैठना। क्या बैठ लग है, टीटी ही ट्रेन से निकाल के बोल रहा है पैसा दो पहले। आ, और क्या क्वेश्चन था किसका, या सेम क्वेश्चन का आंसर जानवी तुम देना चाहती हो?
कितने घंटे सोते थे? सर मेरा तो मतलब थोड़ा गंदा ही था, मैं थोड़ा सैक्रिफाइस कर देती थी लेकिन फिर वो गलत ही होता था, फिर मतलब अगले दिन कोई कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं होती थी। तो मतलब वो गलत चीज है, अभी मैं रियलाइज करती हूँ वो बात। मतलब कॉलेज में तो चलता है, बट हाँ जेई टाइम में आई थिंक ठीक ठाक, लाइक मतलब मेरा एवरेज मतलब 5 to 6 होता था, मतलब कभी कभी 4 चला जाता था, बट हाँ 5 to 6 तो सोना ही चाहिए, 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। मैं एक बार बताऊं, माफी के साथ जानवी, अ, मैं लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड बोलना सीखा ही था, है ना, प्रोनाउंसिएशन सही से आ जाए इस ट्राई ही करा था। उसी साल एक ही दिन में कम से कम 6 बार मैंने सुना है, तो जानवी की मम्मी के मुंह से ही सुना था कि सर बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करती है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करती है। मतलब मुझे लगता है कि वो सपने में भी यही सोचती रही होगी, कल उठूंगी 10 मिनट पहले रोऊंगी, फिर ठीक है पेपर लिखूंगी, फिर 10 मिनट रोऊंगी, ये शेड्यूल है मेरा। हाँ मैं ओवर और थिंकिंग तो मेरे बहुत होता था। एक आध 2 मिनट तो मास्टर को भी, मतलब जैसे मैं इससे बात करता था, आज यार तेरा मार्क्स अच्छा है आज तो, अरे सर इससे क्या होगा, कल का मार्क्स देखो फिर वो फिर चालू हो जाती थी। बारे जानवी, मैं लिटरली भाबिया तुझे एक दिन दोपहर में बिना तुझसे पूछे इसको फोन लगा करके तुझे कॉन्फ्रेंस में ले लिया कि भाई दीदी ये तू ही सिखा, और देख तेरा मैजिक क्या है। मतलब सच में तुझे मैं जब याद करता हूँ ना, तो मेरा तो बड़ा फायदा हो जाता है। ये बच्चे देख कितना मोटिवेटेड फील करते हैं। भाव्या दीदी मतलब मेरे बच्चों के तो फेवरेट हो चुकी है, संकट मोचक। मिताली तुम्हारे सोने का पैटर्न? अच्छा नहीं, मैं तो पूरा ही सोती थी, लाइक स्टार्टिंग में तो और ज्यादा सोती थी, धीरे धीरे थोड़ा कोई सा कम किया था सेक्रीफाइसेस नहीं सोना। है? नहीं, नो सर, नींद के साथ। मानसी आपके क्या प्रश्न है? आज लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ के क्वेश्चन पूछ रही हैं। मुझे लाइक क्वेश्चन पूछना कि लाइक तीनों सब्जेक्ट कोई पावरफुल नहीं होते ना, एक सब्जेक्ट बहुत वीक होता है, जैसे कौन सा भी लाइक फिजिक्स लेके गए या कौन सा भी, तो देन हाउ विल यू कोप अप और इम्प्रूव इन दैट, लाइक एक तो पीछे छूट ही जाता है ना सब्जेक्ट तो। तो मेरे लिए तो ये केमिस्ट्री था। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक याद नहीं रहता था, अच्छा भी नहीं लगता था। तो मेरा ये था, मुझे फिजिक्स मैथ्स अच्छा लगता था, तो मैं फिजिक्स मैथ्स अच्छे से करती थी। केमिस्ट्री में मेरा ये था कि जितना याद हो रहा है हो रहा है, जितना नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। बिकॉज केमिस्ट्री में खुद को बार बार वही चीज 5 बार रट के 6 बार रट के अगर भूल ही जा रहा है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे लगता था मैं फिजिक्स मैथ्स अच्छे से करती हूँ। बट केमिस्ट्री में तुम्हें बेयर मिनिमम आता था लड़की? हाँ वही केमिस्ट्री तुम्हारे बेयर खून में मिनिमम था। आना चाहिए, फुल ये नहीं बात आना बेयर ही। मिनिमम के बाद की है। अरे नहीं, मैं बता दूं मैंने मानसी, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री कर रही है, इसमें एक मिस्ट्री है। मम्मी बहुत अच्छी केमिस्ट्री टीचर है, बहुत अच्छी, अरे नहीं लेकिन सर, घर मम्मी की खाली मुर्गी है। बैठ के बोलती थी ये याद कर ये याद कर। अरे तो एक बार बता, मम्मी कौन सा उधर चूरन डाल करके केमिकल तैयार कर घर में आग लगाएंगे? क्या बात कर लड़की, ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैं कौन सा तुम्हें 7 और 8 दौड़ता हुआ दिखाता हूँ? मैं भी तो यही बताता हूँ ना कैसे करना है। सभी लोग ऐसे ही कह रहा हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो सी इज अ वेरी स्कॉलर, बट क्या मजाल है मम्मी से एक लाइन एक चैप्टर पढ़ ले। इसके लिए हमारे पास कंप्लेन आता था कि देखो हमसे नहीं पढ़ रही है। मैं बहुत कोशिश करती थी, नहीं बैठता ही नहीं था केमिस्ट्री दिमाग में। आज याद ये किया, बात 2 दिन तो बाद भूल गया। नहीं भाव्य, मैं बताऊं, तुम बहुत एनालिटिकल रही हो, और तुम्हें रट्टा वाला मजदूरी नहीं कराया जा सकता। हम्म। मतलब मेरी जो समझ है, यू आर ब्रिलियंट, मतलब तुम बहुत शानदार हो, तुम दिमाग से बहुत शानदार हो। तुम्हें रट्टाफिकेशन करना पसंद नहीं था, बट अगेन बेयर मिनिमम चीजें इतना, केमिस्ट्री तुम्हें आता था कि तुम आराम से 97, 98, 99 परसेंटाइल ला सकते थे। 99.9 नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं कि 80 आ गया, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो जो लोगों ने इसे ये समझा, हाफ रीड मत करना कि केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो छोड़ दो, दीदी ने कहा नहीं। नहीं नहीं। दीदी को बेयर मिनिमम आता था, दीदी पास हो गई है, अब दीदी ये छोड़ बोल दो मतलब सकती ये है। नहीं कि देखना ही नहीं है, दिन में 2-3 घंटा रोज दो, बट डोंट बीट योर सेल्फ अप ओवर इट कि यार केमिस्ट्री नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। हाँ करेक्ट।
गार्गी बोलो। सो अभी लाइक मेंस जैन में है एंड हम बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर्स लिखते हैं। तो फॉर तो 2023 के जो पेपर्स थे दे वर क्वाइट डिफिकल्ट। सो फॉर एग्जांपल मैंने पेपर दिया और मेरे को काफी डाउट्स हुए, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा ये क्वेश्चन हार्ड था वो था। एंड देन आई लुक एट द सॉल्यूशन स्पीच और आई लुक एट सर्स डिस्कशन। उसके बाद इट्स लाइक all that's left is कि like I reassess my preparation all the time, because उसके बाद ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। like even if it's the hardest question, like ये पूरी दुनिया को हार्ड लगा, if I see the solution मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या like I don't know how to actually assess your preparation properly, क्योंकि हर एक टेस्ट के बाद ये लगता है कि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहा। मतलब मैं टेस्ट को भी जज नहीं कर पाती कि वो डिफिकल्ट है या हार्ड है। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे लगता है ठीक है मैंने पढ़ा ही नहीं है। कौन तो जवाब देना चाहता है? क्वेश्चन असेसिंग के लिए हाँ बोल। मेरा ये था कि ये देखो कि वेयर यू वर लैकिंग। जैसे कुछ क्वेश्चंस में होता है कि अरे फॉर्मूला नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि कहाँ से शुरू करना यही नहीं समझ में आ रहा था। तो लाइक दीज आर द मेन टू आई कैन थिंक ऑफ अभी। इस टाइम पे शायद और कैटेगरीज रही होंगी, बट लाइक वही जो जब क्वेश्चन असेस करते हो कि क्यों नहीं आया, तो मेक श्योर कि अच्छे से असेस करो कि क्यों नहीं आया। बट क्यों इज इम्पोर्टेंट। जानवी। तुम्हारे थॉट प्रोसेस में कुछ रह गया या प्रिपरेशन में कुछ जेन्युइनली रह गया। मतलब मेरे साथ ऐसे होता है कि हाँ, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा, बट मैं एक चीज करती थी कि उस क्वेश्चन को मैं मतलब एक नोटबुक बनाई थी तो वो क्वेश्चन तो लिख ही देती थी। एंड उसके हाँ साथ सिंस मेंस के काफी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन होते हैं एक ही पैटर्न के, तो वैसे exactly. सिमिलर क्वेश्चन थोड़े ब्राउज कर इंटरनेट पे देख लेती थी या प्रीवियस ईयर बुक में थोड़ा फाइंड कर लेती थी, और उनको फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी कि मतलब अब इसका समझ आ गया तो ये तो हो ही जाने चाहिए। तो उससे थोड़ा वैरायटी भी कवर होती थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता था। मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा जो भाव्या भी कह रही थी। भाव्या 2019-20 के बाद ना मेंस में बहुत मैथ्स में स्पेशली बहुत बहुत अपग्रेड हुआ है, पेपर में बहुत अपग्रेड हुआ है। जो पहले सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस होते थे, सब्जेक्टिव मतलब मेंस में आजकल सच में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डाले गए हैं, और एक दो नहीं भर भर के डाले गए हैं। तो इसलिए तो तेरे लिए हो सकता है थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो मेंस, तुम्हारे टाइम पे मेंस वैसा नहीं था। अभी मेंस बहुत खतरनाक है। मेंस का जो मैथ्स है ना वो एडवांस के आसपास का ही है, मतलब थोड़ा नीचे ही है, बट इट्स नॉट पुराना वाला मेंस। तो मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर ऐड करता हूँ। जो ये जानवी ने बोला बहुत सही बात कहा कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में तंग किए, देखो पेपर लिखते समय आपके मन में थॉट आ सकता है कि मेरा मार्क्स कम आया। इस थॉट के लिए कभी पेपर लिखना ही नहीं चाहिए। दिस इज द नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस में कौन बंदा 200 रन बनाने जाता है? आपका थॉट ये होना चाहिए कि जो गड़बड़ हुआ वो मुझे पता चल जाए, और इस पता चलने को इतना बढ़िया पता कर ले, और आप एग्जाम्स के पहले इंश्योर करो कि उसे फिर से देख लिया आपने। तो वो या उस टाइप का क्वेश्चन अब दोबारा आपसे गलत नहीं होगा। अगर वही क्वेश्चन फिर से गलत हुआ ना, देन यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम्स। और अगर आपको एग्जाम्स लिखने में डर लगता है कि मेरा मार्क्स कम आएगा, देन यू आर लिटरली नॉट रेडी फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स लिखने के लिए कोई भी बच्चा तभी तैयार होगा जब उसे एग्जाम लिखने का डर खत्म हो जाए, अदरवाइज यू आर नॉट रेडी। इट इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ओनली, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ योर टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट पहले रेडी होना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 महीना पहले की बात। मिताली, आपको कुछ याद है इससे रिलेटेड? आप क्या करते थे? सो मैं भी यही करती थी, लाइक जो भी बुकलेट से सॉल्व कर रही हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट में भी, तो मैं उनको मार्क कर देती थी। लाइक लैपटॉप पर कर रहे हो तो उससे या तो रेड कलर से हाईलाइट कर देती थी, और फिर मुझे याद है लाइक ऐसे सैटरडे संडे को मेनली टेस्ट देने के बाद ही रिव्यू करती थी। तो यही। ग्रेट। ये रिव्यूज करना बहुत जरूरी होता है। रिव्यू करने से आपको जो गलतियां की हैं वो उसे रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। यस, जल्दी से आप एक क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि बहुत
सर अभी पढ़ने के ब्लैक हो बारे रहा है में आज। सब लोग पूछ रहे हैं, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दिन में कितना खेलते थे? कोई इसमें खिलाड़ी था क्या? क्या खेलते थे? नहीं। कुछ भी, मतलब ही ऐसे इज गुड क्रिकेटर। रैंडम स्पोर्ट। अच्छा। टाइम पास बेसिकली ही इज आस्किंग कि टाइम पास के लिए आप लोग क्या करते थे? मतलब लास्ट के 2-3 महीने में। मुझे तो जेन्युइनली याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। मुझे जानवी से मूवीज। पूछ लो। हम्म, नहीं मैंने तो एक्चुअली जेई टाइम में मतलब जेई से पहले टेनिस वो सब खेलती थी। जेई टाइम में तो नहीं खेला, बट टाइम पास के लिए तो मतलब वही यूट्यूब और ऐसे ही था, वरना इतना तो मतलब कहीं एफर्ट लेके मूवी देखने के ऐसा नहीं था ना? नहीं नहीं वो तो नहीं था। कभी वही माँ बाप परेशान होके ले जाते थे मूवी। वो अपनी परेशानी दूर करते थे, हमें कोई टेंशन नहीं था। क्या? माय गॉड, माँ बाप परेशान होकर के ले जाते थे। सही है लड़की। दे मस्ट बी वेरी मच प्राउड ऑफ यू। उन्होंने बहुत मेहनत किया और बढ़िया खजाना मिला उनको। मिताली। लाइक मैं स्पोर्ट्स तो नहीं खेलती थी, बट ऐसी कभी ज्यादा ही बोर हो रही हो तो वॉक करने चले जाती थी, या ये मैं मूवीज तो देखती थी। एक तो सॉन्ग्स और मूवीज ये मेरा चलता था, लाइक इतना फ्रीक्वेंटली नहीं, बट कभी कभी जब ब्रेक लेना हो तो। ग्रेट। आई थिंक अगर ये ऐसे क्वेश्चन आंसर चलता रहा है तो ये 2-3 दिन तक चल सकता है। और मुझे पता है कि बच्चे मना नहीं करेंगे, लेकिन दे आर एक एक घंटे लगातार फोन पे बात करना बहुत यूजुअल नहीं है। सो इस मतलब कन्वर्सेशन को फिलहाल के लिए इसी प्रॉमिस के साथ रोकते हैं कि फिर से मुलाकात होगी। क्यों भाव्या, मिताली और जानवी? श्योर सर। हाँ। और हाँ किसी किसी टीचर के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। पहला, वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। दूसरा, बच्चे उस मास्टर का काम सच में आसान कर देते हैं, क्योंकि आज जो तुम लोगों ने बोला है, तुम्हारी आवाज सुन करके न जाने कितने भाव्या, जानवी और मिताली देश के अलग अलग कोनों में इंस्पायर हो रहे होंगे। और मतलब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कब तुम उनके आइडियल बन गए और तुम्हें देख देख करके वो आगे निकल गए। तो ऐसे ही चलते फिरते तुमने भी कभी किसी के मुंह से कुछ सुना होगा, तुम्हारे दिल में बैठ गया और आज तुम ऐसी जगह पहुंचे हो कि लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि इन सभी वर्ड्स का जो तुमने बहुत मुस्कुराते हुए आसानी से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, ये लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। और वो कितने भी नीचे बैठे होंगे ना, उनको फिर से खड़ा करेगी और दौड़ा देगी। ये बात सही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन रोज गिर कर खड़े वाले होने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। और तुम लोग बहुत ही शानदार उदाहरण हो। और मेरे लिए इससे बढ़िया अचीवमेंट नहीं हो सकता। मैं मुझसे अभी एक हफ्ते पहले ही किसी ने पूछा था। मैं बोला कि अगर मैं 7 जन्मों 10 जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर मुझसे आज भी आकर के कोई पूछे कि तुम्हें दुनिया में दोबारा जन्म लेना है, तो मैं उससे बोलूंगा कि मुझे इसी मिट्टी में जन्म लेना है, वापस भारत में ही। इससे सुंदर, इतने बढ़िया कोई देश नहीं हो सकता जहां पर लोग एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने की, नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लोग बाहर वाले भले ही गरीब कहते होंगे, बट मैं इसी सिस्टम में, इसी व्यवस्था में ही बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अभिमान होता है इसे। दूसरा, मुझे कोई और प्रोफेशन किसी और जन्म में नहीं चाहिए, यही प्रोफेशन चाहिए। इससे शानदार और इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता है। और ये एक ऐसा खजाना है जो हर साल बढ़ता ही है। जब कोई बच्चा आके बोलता है कि सर, मैं जानता हूँ कि आपने भाव्या भाव्या आपके यहाँ पढ़ी है, या जानवी आपके यहाँ पढ़ी है, या आपने मिताली को पढ़ा है ना, तो ये सुन करके मतलब पूरा शरीर प्राउड से भर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही मचाते रहो तुम लोग और धमाल करते रहो। भाव्या पार्टी अभी बाकी है। जानवी और मिताली यस तुम सर। लोगों को ऑनलाइन पार्टी करेंगे, है ना?
और भाव्या तो बॉम्बे में है, तो इसके साथ इसका पार्टी अभी कल ही परसों बात करे थे, तो मुझे बोली याद दिलाया सर आपने, बचा है अपना, और ये छोड़ने वाली नहीं है आसानी से। तो आई एम वेरी अभिषेक की भी हैप्पी टू। बची होगी ना? अब तो 3-4 जन्मदिन हो गए लड़की, बहुत सारा बचा है। अभी अभी सब इकट्ठा करके तू जल्दी से एक दिन प्लान बना, अभिषेक से भी बात करते हैं, लेट्स मीट अप। और Sure, sir. बाकी जानवी और मिताली से हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, या तुम लोग बॉम्बे आओगे, जब भी आओ मुझे एक हफ्ते पहले बताओ, विल प्लान इट। आई वुड लव टू हैंग आउट विद यू गाइस, पार्टी करेंगे, लंच करेंगे। ओके सर। तुमसे बात करना देख रहे हो, ये एंडलेस है, खत्म नहीं हो सकता। और तुम सब लोग अपने पेरेंट्स को मेरा नमस्कार बोलना, और ये जरूर मैसेज देना कि मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली है कि बच्चे पालते कैसे, और इतने शानदार बच्चों के माँ बाप होना कितने गर्व की बात है। ये गर्व अपने अंदर वो छुपाए कैसे रहते थे, मतलब उनकी बातों में वो कभी जाहिर नहीं करने देते थे। आई एम वेरी हैप्पी, दे मस्ट बी वेरी प्राउड पेरेंट नाउ। और ये स्टोरी ऐसे जीवन भर चलती रहनी चाहिए, लोग आए तुम्हारे बारे में पूछें, फिर से तुम्हारी कहानियां जिंदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सर। बीच बीच में टाइम निकालो और मिलने आते रहो। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब ने टाइम निकाला। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से मिलकर के, और मुझे अपने अपडेट्स देते रहो। तुम्हारे एक मैसेज जब आता है ना कि सर मैंने ये किया ना, तो ऐसा लगता है वो मैंने किया, तो प्लीज कीप अपडेटिंग मी। Awesome. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर। Thank Bye, you, sir. sir. Bye bye. बाय सर। हाँ जी, आज तो ये बच्चे आज आकर के यही सिखा के गए कि अभी 20-25 दिन बचे हैं, तुम चाहो तो इसमें बहुत धमाका कर सकते हो। मतलब ये सही है कि 3 साल 2 साल की प्रिपरेशन होती है, बट तुम चाहो तो इस 20-25 दिनों को 2 साल बना सकते हो। अपना बढ़िया प्रदर्शन देने का सबसे अच्छा तरीका है ये सुनिश्चित करना कि जो गड़बड़ी हो रही है उसे रिपेयर करें। एक ही गलती बार बार अगर दोहरा रहे हो, आधे दिन का ब्रेक ले लो। जैसे कोई पेपर जल रहा है, अगर आप बुझाओगे तो भी ये काला पड़ जाएगा, कट द पेपर। तो अगर कभी ऐसा हो कि एक आदमी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन 2 लाइन्स, और आपने कुछ गलत आंसर दे दिया, फिर उसने कुछ सोल्यूशन दिया, फिर अगले दिन आकर के फिर गलत आंसर दे दिया, इसका मतलब प्रॉब्लम ना तुम में है ना उस फार्मूले में ग्रेटनेस है। टाइम खराब चल रहा है, कट द टाइम। आधे दिन का ब्रेक ले लो, जाओ किसी स्विमिंग पूल में कूद जाओ, तैरना आना चाहिए, कहीं मूवी देख लो मन करे तो। डिस्टर्ब करो पेरेंट्स को अगर आप कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें उस माहौल से हटा ले बस। क्योंकि अननेसेसरी तुम ये वही गलती होती है, जैसे आप एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, बट यू आर नॉट देयर। आप बैठे भी हो और वहां नहीं हो, समय खराब करे इससे अच्छा 2-4 गमले ही तोड़ाओ पड़ोसी के, कम से कम वो तो तुम्हें याद करेगा तुम्हें 10 साल बाद कि भाई साहब बात पढ़ने में था, मेरे 2 गमले तोड़े थे इसने। तो आई होप यू अंडरस्टूड। जब भी ऐसा मोनोटोनस लगे, जबरदस्ती मत करो उस केस में जबरदस्ती करोगे तो फिर, अभी मैं 2 दिन से एक बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं ये जो स्क्रिप्ट था ये हाइपोथेटिकल नहीं, एकदम रियल है, और इतना बेवकूफ बच्चा भी नहीं है, लेकिन कर रहा है। तो अब मैं उसको यही बताऊंगा, अगर वो बच्चा सुन रहा है तो चुपके से आधे दिन का ब्रेक ले ले, या कहीं मूवी देखा, थोड़ा डिस्कनेक्ट कर ले, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि एग्जाम्स के पहले ये अपने आप को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। सब्जेक्ट ही तैयार नहीं करना, अपने आप को भी तैयार करना, मेंटली शुड बी रेडी। और आप एग्जाम्स के पहले उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचने लगे कि अगर मेरा इतना आ गया तो क्या होगा, उतना आ गया तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। थिंक अबाउट बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम्स और एग्जाम्स के बाद की चीजें के बारे में एकदम भूल जाओ। घर पे आप पेपर लिख रहे हो, नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें पेपर का लिखने का आइडिया ही यही होना चाहिए कि इसकी जो गलतियां आएंगी वो पता चलेंगी और उसको मैं रिपेयर करूंगा। ये वही लोग हैं
जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं रिपोर्ट लेने नहीं जाते इस उम्मीद में कि शायद गलत निकलेगा, गड़बड़ आ गया तो, और ब्लड रिपोर्ट अगर गड़बड़ आ भी गया तो डॉक्टर के पास नहीं, कहीं वो कैंसर डिक्लेयर ना कर दे। तो मतलब आप ना ब्लड रिपोर्ट ले रहे हो ना डॉक्टर के पास जा रहे हो, बट मेंटली आप परेशान हो इस बात में कि कुछ गड़बड़ निकलने वाला है। तो आपके शरीर का हेमोग्लोबिन बदल गया, अब नया टेस्ट डॉक्टर करेगा, उसमें सही रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने का तरीका यह है कि जो चीज जहां के लिए बनी उसको वैसे रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लो, डॉक्टर को दिखाओ, डरने को काहे को। उसके बाद मेडिसिन, विल गिव यू आइडिया, मतलब ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन की बात है। तो आप अपनी विचारों को खुल के रखो, थोड़ी और मेहनत करो, अगर तुम्हारे सामने कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो थोड़ा और सपोर्टिव बन सकते हो। मतलब मैं ऐसे टाइम में बहुत सारे लोगों को देखा है, ये लास्ट मोमेंट के लास्ट के 1 महीने में कोई भी कोचिंग के नाम से पूछ लो, सब लोग बच्चे छोड़ देते हैं, जाओ बेटा डूबो, कोई लास्ट में आपके साथ खड़ा नहीं होता है। मैं भी बोलूं मेरे ही फील्ड में लोग कहीं पे भी, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, देख लो कोई कोई आप बात भी नहीं करेगा इस टाइम। तो अगर इस टाइम पे तुम्हारे साथ कोई 3 के बजाय 4 घंटे लगा रहा है तो आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये लास्ट मोमेंट पे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लास्ट बॉल तक फिनिशिंग करोगे तो ये ऐसे शानदार रिजल्ट आते हैं। फिर ये बच्चे देखो कितना बढ़िया रिजल्ट है, आज अपनी अपनी लाइफ में कितने मस्त है। यही बात आप लोग के मुंह से मैं अगले साल सुनूंगा। ठीक है, चलो इसी नोट पे आज तुम लोगों को छोड़ देता हूं मैं। बाय बाय। बस याद रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहो। आई होप यूल बी हैप्पी अगर मैं आज जल्दी छोड़ देता हूँ। क्यों ईशान? हाँ सर चलेगा। ये देखो सर मोटा भाई। हाँ जी, हाँ सर मुझे भी डिस्कशन चलेगा। भेज दो टेस्ट का, क्या भेज दूं? डिस्कशन टेस्ट का। जो आज हुआ है हाँ हाँ, ये टेस्ट का डिस्कशन केवल एक ही बैच में पॉसिबल होता है, गेस करो कौन सा? जिसमें उसको 95 आता है। अरे सही लगी, चिढ़ा रही हो तुम उसको। सर समृद्धि है क्या? स्ट्रेस होता है, हम मैं और हसीनी हरी पेपर के बाद बात समृद्धि है करते हैं। इधर, समृद्धि जी सर। देख लो तुम्हारे नाम के डंके कहाँ कहाँ बज रहे हैं, बुलाओ इनको भी अपने घर कभी। सर समृद्धि इतना नहीं हरिद्वार रहती आती है, मुझे। नहीं समृद्धि नहीं, हमने हरिद्वार रहती है। बेट मैंने तो बोल रखा है कि अगले पेपर में मतलब एक्चुअल पेपर में तो 100 ही आना। मतलब तुम्हारा एक्चुअली ड्रॉपर बैच में डिस्कशन होता है क्योंकि उनके पास टाइम मिलता है और वही सब जगह प्रसाद बंटता है। तो सोच ले समृद्धि, तुम्हारे नाम से कहाँ कहाँ लोग मतलब चिढ़ रहे हैं। वो जब भी पूछती है चिढ़ कि नहीं रहे कौन हैं, टॉप, इंस्पिरेशन है कि लोग को उतना आ रहा है तो मेरे को ये करना वेरी है। डिप्लोमेटिक, वेरी चालाक ब्रो, अभी चेंज नहीं किया। एक्चुअली मेनली डर ही है, बट नहीं नहीं डर नहीं, इट्स अ गुड बच्चा, तुम यू आर ऑल्सो, मतलब तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे मार्क्स मतलब तुम, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ लड़की, तुमने 11th और 12th के बीच में कितना डराया था, अभी मैं सब स्क्रिप्ट इधर रखा है, सब निकालूंगा 4 महीने बाद, रुक जा। मैं पापा हमारे लिए सैंडविच मंगाया गया था, सब बता दूं। नहीं नहीं सर, टेंशन अच्छे रिजल्ट के टेंशन में थी, हमारा सैंडविच खा अच्छा गई। रिजल्ट आएगा तब बचाना सर, अभी फिंगर्स क्रॉस। बस हाँ यस डिस्कशन भेज देना। यस, अभी मैं भेज दूंगा। नहीं इसका डिस्कशन कल ड्रॉपर बैच में होगा, फिर भेजेंगे इसका सर कल तो डिस्कशन हम भेज। पेपर रिव्यू करेंगे ना। अरे भाई बोलने देना मेरे को, आज का तो जान छोड़ा, अभी रात बिठाएगी वो, बोले डिस्कस करो, तुम समझता नहीं, जूनियर लोग है ना लड़के, हाँ सर। तुम्हारे जैसा ड्रॉप और बच्चे नहीं है ना, जो बोलेगा मोटा भाई सब मान जाता है। इधर ये लोग रात भर बिठा देगा, अभी करके जाओ। मेरे घर में छोटा छोटा बहुत सारा बच्चा, समझा कर। तो कल मिल जाएगा लड़की। ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बाय, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल में नया धमाका। सब लोग अपने अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचो, इससे बड़ी अभिलाषा हो नहीं सकती कुछ भी। और मुझे पता है कि अगले साल तुम ही लोग यहाँ आकर के मेरे आने वाले जनरेशन्स को ये लेगेसी फॉरवर्ड करोगे, यस सर। और मुझे बहुत उम्मीद है। और यही
यही इस साल का नया रेजोल्यूशन होगा कि जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच के दिखाएंगे। सर 11th वालों के मतलब अभी किसके लिए बोल रहे हैं सर, 11th वाले या 12th वालों के? दोनों के लिए बोल रहे ताऊ, तुम्हारे लिए 1 साल का टाइम है अभी। ये भी मैं सर 12th वालों जिनका जिनका भी एक्चुअली गरम गरम एग्जाम नजदीक है उनके लिए सर बोला। 17 मंथ से सर तुम मेरे रात पास में भी 12 बज रहे तुम जग रहे हो? दिल्ली में इतनी ठंड है लड़के। हीटर चला हुआ है। अच्छा हीटर चला है, लेकिन ठंडी तुम्हारे यहाँ बहुत है ना। सर 7-8 डिग्री होता है अभी। सर नहीं सर, एक 2 हफ्ते पहले 4 डिग्री भी हो गया था, न्यूज में आया था। 4 डिग्री? हाँ सर 4। तुम सपने में देखा होगा, इतना सर तो नहीं 4 होगा। नहीं आया अभी, 6-7 तक क्यों गया है। लड़के तुम सपने में देखा होगा अगस्त्य। नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि दिल्ली हिट्स लो ऑफ 4.4 डिग्री ऐसा लिखा था। ए समृद्धि, तुमने उस दिन टेस्ट 5 सॉल्व किया था ना, वो कोनिक सेक्शन वाला? हर्ष, यस। तुमने सॉल्व किया था ना उस दिन टेस्ट 5 हाइपरबोला इलिप्स वाला? हाँ सर, सब नहीं किया था। कितना मार्क्स था तुम्हारा, कुछ आइडिया है या? सर याद नहीं, उसमें बहुत कम क्वेश्चन हुए थे लेकिन। हाँ। ये एक लड़का है 11th में, इसको 32 मार्क्स आए और मुझसे 500 बार पूछा कि सर आप डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो? मुझे लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड, मतलब मैं नहीं भी हूं तब भी जानबूझकर डिसअपॉइंट कर रहा है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि 11th के बच्चे के लिए वो टेस्ट में इतना मार्क्स आना बहुत अच्छा है 60 में। और वो मुझे खुद ही बोला है कि सर उसमें ना कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से मुझे आता नहीं हो। और फिर भी बोला कि सर मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंटेड है मेरे से। आप मतलब 500 बार डिसअपॉइंटेड, इतना गंदा वर्ड है तो निकलता नहीं आसानी से। 500 बार डिसअपॉइंटेड बोल रहा था। मैं इसको बताया कि भाई ड्रॉपर वालों का कुछ 42 हाईएस्ट, मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो अगस्त्य को बुरा लगेगा। चलो अभी आज की सभा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन गाइस। ड्रीम डेस्टिनेशन दिमाग में रखो, जिंदाबाद।